सपना है। तो मिलना चाहते हो उस शख्सियत से, एक्साइटमेंट पूरी रहेगी। देखो ऐसा डांस करना कि जो बैठा भी हुआ है, जो खड़ा भी हुआ है और डांस नहीं कर रहा, तो कसम से आज ऐसा ही करना, ताकि कोई साइड में रुक भी ना पाए और वो ऐसा डांस करे और एनर्जी दिखाए। मेरे साथ है, everyone should stand up and let's welcome none other than the great network marketing leader, Mr. Gaurav Bachchan. Come on everyone, let's welcome Mr. Gaurav Bachchan. Energy, excitement, बेटा जोड़ के नाचो, उसे भी तेज कोई के जो दे लेकिन मेरे को यहां से मेरे आने वाले हिंदुस्तान का गोल्डन भविष्य साफ साफ नजर आ रहा है भाई। आप में से हर एक शख्स अपनी गली, अपने मोहल्ले, अपने सेक्टर, अपने शहर में जाके उस शहर का सबसे कामयाब नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनने वाला है, करोड़पति बनने वाला है, ये मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। बिना आगे के शब्द मैं बोल नहीं पाऊंगा, जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर स्टेज पे आया, जिन्होंने एक मिशन ले लिया है कि हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा कारणों से जाना जाता है पूरे विश्व के अंदर। यस और नो? यस और नो?
हमारी संस्कृति से जाना जाता है, राइट ना, हमारे आयुर्वेदा से जाना जाता है, हमारे मंदिरों से जाना जाता है, राइट ना, बहुत सारी विशेषताओं से हिंदुस्तान जाना जाता है। लेकिन वो एक मिशन पे काम कर रहे हैं कि आने वाले कुछ सालों के अंदर पूरे विश्व के अंदर आपका और मेरा भारत देश डायरेक्ट सेलिंग के टॉप मोस्ट सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर से भी जाना जाना चाहिए पूरे विश्व में। क्या आप साथ देंगे इस मिशन में? क्या आप साथ देंगे इस मिशन में? Are you with me? Are you with me? I still remember जब दीपक सर ने इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा और जब ये आइडिया पनप रहा था तो उस समय इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने कहा दीपक जी ये संभव नहीं है हिंदुस्तान के अंदर एक छत के नीचे, राइट, इंडस्ट्री के लोगों को इकट्ठा करना जहां पर किसी कंपनी विशेष के बारे में बात ना हो रही हो, जिंदगी में आगे बढ़ने की और करोड़पति बनने की बात हो रही हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग आ सकते हैं गलती से, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनका एक विजन और मिशन था, वी आर स्टैंडिंग इन यूसीवाई 3.0। हम यूसीवाई के तीसरे प्रोग्राम में हैं और आज भी हजारों लोग यहाँ पर इस हॉल के अंदर इकट्ठा हैं जो जिंदगी के अंदर इस मिशन में उनके साथ हैं। ये सब कुछ अलग करना चाहता हूं। Are you with me? तो माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग शायद मेरे से पहली बार मिल रहे होंगे। मेरा नाम गौरव बजाज है। बाय क्वालिफिकेशन आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अगर आप मेरी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन अब आप बोल सकते हैं मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, राइट ना। आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंसेस और जिंदगी के अंदर शायद हर शख्स का सपना होता है कि वो घूमे फिरे, एंजॉय करे लाइफ में, और एक कंट्री जिसका वीजा वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट वीजा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो 10 साल का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का वीजा था, 24 साल की उम्र थी जब इस इंडस्ट्री से आमना सामना हुआ और ये घटना मेरी जिंदगी में घटी और मैंने इस बिजनेस को पहली बार देखा और समझा। तो ना तो वो उम्र थी, राइट ना, और ना ही जरूरत थी, राइट ना, क्योंकि मेरे दिमाग का जो सॉफ्टवेयर था उस समय वो ज्यादा बड़ा नहीं सोचता था। मैं जिंदगी में बहुत बड़ा हाई ड्रीमर नहीं था, राइट ना। झूठों का मैं बोलूंगा, मुझे पहले दिन विश्वास हो गया था कि मैं इस इंडस्ट्री से करोड़ों रुपए कमा सकता हूं। बिल्कुल नहीं, मेरे को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था। ये बिजनेस मेरे लिए है ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता था। मैं ये कर पाऊंगा, राइट ना, मुझे ऐसा नहीं लगता था। क्या आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है? हाँ जी, जब आपने शुरुआत किया तो ऐसा महसूस होता था कि मैं नहीं कर पाऊंगा यार ये बिजनेस। हाँ जी, कितने लोगों को लगता था? बहुत सारे ईमानदार और सच्चे लोग इस हॉल में आए, एक बार तालियां बनती हैं। वेरी नाइस। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं लगता था, बिलीव मी। आज यहाँ पर स्टेज पे खड़ा हूँ, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, करोड़ों रुपए की इनकम है, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आज गौरव बजाज कहाँ है। आज सवाल ये है कि आप कहाँ पर हैं और आप कहाँ पर पहुंच सकते हैं, राइट और रॉन्ग। आज इस मंच पे मैं ये बताने नहीं आया या आपको इंप्रेस नहीं करने आया कि मैंने इस बिजनेस में क्या किया। आज इस मंच पे मेरे को ये जिम्मेवारी दी गई है कि आप में से हर शख्स कैसे अपनी जिंदगी में इस इंडस्ट्री के अंदर और कामयाब हो सकता है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक जर्नी है। अगले करीब 1-1.5 घंटे आप और मैं बात करने वाले हैं। अगर आप तैयार हैं तो मैं आगे बढ़ूं और मे बी पीपीटी भी अगर इफ रेडी, इफ इट्स वर्किंग, वी कैन स्टार्ट। सो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ रूल सेट करते हैं सो दैट अगले 1 से 1.5 घंटे जब हम बात करें तो मैक्सिमम यहां से लेकर जा सके। यस, मैक्सिमम चीजें यहां से लेके जा सके। कल से ये शानदार प्रोग्राम शुरू है और आपने बहुत सारी चीजें नोट की होंगी, राइट। और आज का दिन भी सुपर कमाल का जाने वाला है और बहुत सारी चीजें हम यहां से लेके जाने वाले हैं। सो गेट रेडी। लेकिन कुछ रूल सेट करते हैं। रूल नंबर 1, यू शुड ऑलवेज स्माइल। हाँ जी, यू शुड ऑलवेज। कितने लोग मुस्कुरा रहे हैं? मैं कल से कुछ लोगों को देख रहा हूं जो बिल्कुल ऐसे बैठे, अंगद के पांव की तरह हंसा के दिखाओ,
मतलब ऐसे एकदम टाइट, वायरस। ये लाइफ है, भगवान ने दिया, आप हंसोगे रोगे निकल तो जाएगी, राइट और रॉन्ग। और पंजाबी में एक कहावत है, हंसदे आते घर वसदे, राइट ना, हंसदे आते घर। हंसते मुस्कुराते रहोगे तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग ऊपर वाला भी देता रहेगा, यस और नो। तो रूल नंबर 1, ऑलवेज स्माइल, राइट। रूल नंबर 2, आई होप मोबाइल आपके ऑफ है। चिंतन जी ने बहुत मेहनत करी है मोबाइल ऑफ कराने के लिए, राइट ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक रूल नंबर 3, जैसे ही साथ वाले को देखें तो एक जोरदार हाई फाइव उसको दें एंड टेल हिम यू कैन डू इट, तू ये कर सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपको जानता है या नहीं जानता है, ये सुनो, वो आपको जानता है नहीं जानता इससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी वही करने आया है जो आप करने। तो आप दोनों की मंजिल एक है कि आप एक कामयाब करोड़पति नेटवर्कर बनना चाहते, ये सुनो। और आई थिंक इतना रिश्ता काफी है जिंदगी में एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए। सो लेट्स डू इट, गिव ए 5 हाई फाइव टू द पर्सन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू एंड टेल हिम, उसकी आंखों में आंखें डाल के कि तू ये कर सकता है। You can do it. Everybody. At least one time tell him तू ये कर सकता है। Yes sir. You can do it. Yes sir. खुलो खुलो, बाहर खुलो। यस सर। क्या सर, क्या बात है, आप कर सकते हैं सर। Thank you so much for such a lovely audience. Love you all my dear friends. Thank you so much. Rule number 3 was very very important. Rule number 3 was very very important. या तो आप सामने देखेंगे और आपका ध्यान मेरी तरफ और मेरी बात की तरफ होगा, राइट। अगर साथ वाले को देखेंगे तो हाई फाइव करना पड़ेगा। You got the rule number 3? Rule number 3 was या तो ध्यान मेरी तरफ और मेरी बात की तरफ होगा, अगर साथ वाले को देखा तो फिर हाई फाइव करना। Are you with me? Shall we start? My dear friends, why I love this industry? Because इस इंडस्ट्री के अंदर रूल बहुत मस्त है। इस इंडस्ट्री के अंदर, थैंक यू सो मच कल्पेश ब्रदर, इस इंडस्ट्री में रूल बहुत सिंपल है। That's why I love direct selling. There are so many reasons मैं इस इंडस्ट्री से प्यार करता हूँ, लेकिन इस इंडस्ट्री का फॉर्मूला इज वेरी वेरी गुड। तुम चलो तो When you started this business, आप में से बहुत सारे यहाँ पे लीडिंग लीडर्स बैठे हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं यहाँ पर, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया, अभी जस्ट कुछ बेबी स्टेप्स उन्होंने लिए, पिछले महीने या मे बी पिछले साल इस बिजनेस को शुरू किया। लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बिजनेस इज जिसने भी शुरू किया उसने अकेले किया, यस और नो। जिसने भी शुरू किया अकेले किया, राइट ना। आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जिस भी प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, जब भी आपने शुरू किया, राइट ना, और अपने बिजनेस सेंटर को देखा तो वो जीरो था, यस और नो, यस और नो। और जितने लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए उन्होंने भी बिजनेस को अकेले ही शुरू किया। जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब होने की पहली कंडीशन ही यही है कि आपको अकेले चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने अकेले चलना शुरू किया तो पूरा हिंदुस्तान आपके साथ है चलने के लिए, यस और नो। जब शुरू किया था तब भी और आज तक इस बिजनेस के अंदर एक रूल मैं फॉलो करते आ रहा हूं कि गौरव बजाज, लाइफ में कुछ भी होता रहे तेरे साथ, तूने चलना बंद नहीं करना, तूने लगातार चलते रहना। और इस बिजनेस में चलने का मतलब क्या है? What is the meaning? जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि आपको इस बिजनेस में चलना है तो what is the meaning? What is that one activity that is required every day? रोज चाहिए। क्या हॉल में सब लोग जोर से एक बार चिल्ला सकते हैं, मीटिंग मीटिंग मीटिंग? से बात करें और आप उससे पूछें कि आपके पापा कहाँ हैं, he will tell you one word, my dear friends.
समय क्या लगता है आपको? लेट्स लीव अबाउट डायरेक्ट सेलिंग। दुनिया का सबसे कामयाब व्यक्ति जो टॉप मोस्ट बिजनेसमैन होंगे आपके हिसाब से इस समय 10 सवा 10 बजे वो क्या कर रहे होंगे? क्या कर रहे हो इस समय? टाटा, बिरला, अंबानी क्या कर रहे होंगे वो? और आप और मैं क्या कर रहे हैं? सेटिंग तो बन रही है, राइट और रॉन्ग? सेटिंग तो बन रही है, यस और नो? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स व्हाई आई लव डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि डे 1 से ये आपको वो सिखाता है जो जिंदगी में कामयाब होने के लिए चाहिए। और इस समय अगर दुनिया के टॉप मोस्ट 100, 1000, 10,000 पीपल अगर इस समय मीटिंग कर रहे होंगे तो गौरव बजाज और आप भी इस समय वही काम कर रहे हैं, दैट इज मीटिंग और अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने की जबरदस्त तैयारी। यस और नो? यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। और तुम चलोगे तो पूरा हिंदुस्तान चलेगा, ये मजबूरी है, ये इस मॉडल की खासियत है। डायरेक्ट सेलिंग क्या क्या कर सकती है मुझे नहीं लगता मेरे को इस प्लेटफॉर्म से बात करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको ये ना लगता तो आप यूसीवाई के अंदर बैठे ही ना होते, या राइट और रॉन्ग? तो आपको ये तो ऑलरेडी पता है डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए, क्या क्या इसके फायदे हैं, ये लाइफ में क्या बेनिफिट दे सकता है, और कैसे किसी भी व्यक्ति को साइकिल मोटरसाइकिल से उठा के रेंज रोवर से लेके हेलीकॉप्टर और जहाजों तक पहुंचा सकता है। दैट इज नॉट ए बिग डील। उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो फर्क तब पड़ता है जब वो गाड़ियां मर्सिडीज, BMW, ऑडी अपने घर के अंदर खड़ी हो, राइट और रॉन्ग? यस और नो? तो यहाँ पे वही लोग हैं जो इस बात की पावर को तो ऑलरेडी जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग उनकी लाइफ के अंदर क्या कर सकता है। बट पॉइंट ये है, वो इसलिए इस प्रोग्राम के अंदर आए हैं कि वो आज यहाँ से ये सीखना चाहते हैं कि ये सब उनकी जिंदगी में कैसे हो सकता है। यस और नो? उसके लिए एक चीज है जिसे बदलना होगा, एंड दैट इज विजन। उसके लिए क्या बदलना होगा? उसके लिए विजन बदलना होगा। उसके लिए एक चीज है जो हमारे डीएनए में चली गई है। दीपक सर हमेशा बोलते हैं, प्रॉब्लम इज नॉट दैट वी आर मिडिल क्लास, प्रॉब्लम इज आवर माइंडसेट इज मिडिल क्लास। प्रॉब्लम आपकी और मेरी है कहां? आप बताइए कहां है प्रॉब्लम? दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो हमारे जैसे दिखते हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 कान, यही समान है, राइट और रॉन्ग? Even I came to know yesterday that we have people शायद जो maybe blind है, somebody was there, Saurav, Pratik was telling me कि शायद वो आपकी तरह मेरी तरह 100% नहीं देख सकते, but he or she is present in this program. आप और मैं अपनी टांगों से चल के आए, लेकिन एक व्यक्ति इस हॉल में वैसा भी बैठा है जो आपकी तरह मेरी तरह शायद चल नहीं सकता, राइट ना? There is some special ability with that guy. वो भी इस प्रोग्राम में बैठा है। आप और मैं तो ब्लेस्ड हैं कि ऊपर वाले ने पूरा सामान पूरा दिया है, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यस और नो? बट प्रॉब्लम इज नॉट विद अस। हम कैसे दिखते हैं समस्या ये है ही नहीं, हम कैसा बोलते हैं समस्या ये है ही नहीं, राइट ना? सारी समस्या यहां से है। दैट इज विजन, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, और उसका हल अपने को करना है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का विजन क्या होता है? क्या होता है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली का विजन? आई स्टिल रिमेंबर जब मैं छोटा था और मेरे कपड़े मेरी मम्मी लेके आया करती थी, राइट ना? तो जब मैं वो टी शर्ट डालता था तो उसके शोल्डर यहां तक आते थे। दिस इज विजन ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, दिस टू दिस इज द विजन, राइट और रॉन्ग? ताकि 2 साल के बाद भी ये टी शर्ट आनी चाहिए। और मेरे केस में तो मैं ब्लेस्ड था, मेरे पास मेरा बड़ा भाई भी था, राइट? तो पहले उसको ऐसे, फिर उसको ऐसे, फिर ऐसे, फिर छोटे वाला वो भी डालेगा, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, हाँ जी, यस और नो? तो हम मिडिल क्लास लोग थोड़ी सी शॉपिंग भी करते हैं, उसमें भी अपने पास विजन है, राइट और रॉन्ग? इतना जबरदस्त विजन है कि जब हम लोग गाड़ी खरीदते हैं तो उसका कलर इस बात से डिसाइड करते हैं कि जब उसे बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू कितनी मिलेगी। और लोग कहते हैं विजन नहीं है। हमारे पास 10 साल का विजन भी है कि 10 साल के बाद ये गाड़ी बेचूंगा तो पैसे ज्यादा मिलने। कितना जबरदस्त विजन है। हाँ जी, यस और नो? अभी गाड़ी खरीदी नहीं, लेकिन ये सोच लिया बिकेगी तो पैसे ज्यादा मिलने। हाँ जी, यस और नो? लेकिन ये विजन अपने को जिंदगी में कहीं नहीं लेके जा सकता, राइट और रॉन्ग? इसने जहां पहुंचाना था अपने को ऑलरेडी पहुंचा दिया, राइट और रॉन्ग? जिधर पहुंच सकते थे उधर पहुंच गए। दिस विजन विल नॉट टेक अस। कितने लोग दुनिया में ऐसे करोड़पति हैं जो पैसे बचा बचा के करोड़पति बने, जो सेविंग करके करोड़पति बना? कभी आप
वायरल है, वीडियोस यूट्यूब का जमाना है, राइट ना। इतना कुछ ऑनलाइन हो रहा है, यूट्यूब से लेके इंस्टाग्राम से लेके फेसबुक। कभी ऐसा वीडियो आया, आई एम गौरव बजाज और मैंने जिंदगी में पैसा बचाना शुरू किया और मैं जिंदगी के अंदर करोड़पति बना। Have you heard of these kind of stories ever before? कभी सुना जिंदगी में आप? जिंदगी में जितने भी लोग आपने कामयाब सुने, उनकी सक्सेस स्टोरी तो एक चीज कॉमन देखी, एंड दैट इज उन्होंने जिंदगी को चाहे जीरो से शुरू किया, के हाथों के अंदर शुरू किया, उन्होंने कुछ ना कुछ टीम बिल्ड करनी शुरू की। हाँ जी, यस और नो? दुनिया का कोई भी अमीर आदमी आपको अकेले नजर नहीं आएगा, टीम मिलेगी और एक क्वालिटी उस आदमी में मिलेगी, दैट इज सेल्स। उसने जिंदगी के अंदर सामान जरूर बेचा होगा। दैट इज कॉमन, यस और नो? यस और नो? दुनिया का हर कामयाब आदमी, अल्ट्रा सक्सेसफुल आदमी, उसने जिंदगी में कुछ ना कुछ बेचा होगा। यस और नो? और इधर ही सबसे बड़ा टेंशन है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, बेचना। सर सब कर सकता हूं, बस बेचने के लिए मत बोलो। सब समझा सकता हूं, लेकिन सेल करने के लिए मत बोलो। हाँ जी, कितने लोगों को डर लगता है सेल से? हाउ मेनी पीपल लगता है डर? इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। अगर आपको डर लगता है तो आप नॉर्मल है, क्योंकि मैं, मेरे बाद, मेरे से पहले जितने लोग आए सबको डर लगता है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, राइट, उनको भी सबको डर लगता था। आर यू विद मी? डर सबको लगता है, लेकिन डर के आगे, हाँ जी, यस और नो? तो हम वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारे से पहले बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे लोग उससे डर चुके हैं, बहुत सारे लोगों से वो नहीं होता था, लेकिन उसके बावजूद भी वो कामयाब है। तो मैं क्यों नहीं? यस और नो? यस और नो? आप ऐसा कुछ करने नहीं निकले जो पहली बार हो रहा हो। यस और नो? आप ऐसा कुछ करने नहीं निकले जो पहली बार हो रहा हो, और आप ही कर रहे हो। आपसे पहले हर किसी व्यक्ति ने वो चीज की है, माय डियर फ्रेंड्स। एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस ऑफ सेलिंग। यस, आर यू विद मी? क्या बेचने को थोड़ा आसान बनाया जाए आज? यस। ये जो इसकी मुंडी बोलोड़ी जाए, हम लोग बोलते हैं पंजाबी में कई बार, राइट ना। फसाद की ये जो जड़ है, जो आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से रोक रही है, वो क्या है? कहीं ना कहीं इसी से डर लग रहा है। यस और नो? कितने लोगों को डर लग रहा है? सेलिंग, सेल्स। जब भी मीटिंग में जाता हूं तो कितने लोगों का इधर बीपी, हार्ट बीट बढ़ता है? अच्छा ये बताओ, कितने लोगों का बढ़ता है? So that means some amount of fear is there, my dear friends. और ये होना बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अब समझ के जाइए कि what is this process of selling? See, प्रॉब्लम, एक बार आपने लाइफ में सेल्स सीख लिया तो जिंदगी में ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आप बेच क्या रहे हैं, उससे कभी फर्क नहीं पड़ता। आज यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं, कोई शायद 500 का प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा होगा, कोई 5000 का, तो कोई 5 लाख रुपीस का। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? लेकिन सब में कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? राइट ना, सेल्स। यस और नो? यू हैव टू बिकम ए गुड सेल्समैन, और ये लीडर बनने की पहली क्वालिटी है। बहुत सारे लोग डरते हैं मेरी तरह। जब मैं इंजीनियरिंग के अंदर था, आई वाज वर्किंग ऑन माय लास्ट असाइनमेंट इन शिकागो, राइट ना, और मुझे एक ही चीज लग रही थी कि जैसे जैसे मैं नौकरी के अंदर आगे बढ़ूंगा तो नौकरी के अंदर भी वो लोग ज्यादा कामयाब हैं जो सेल्स में है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अच्छी तनख्वाह मिलती है, कितने लोगों को पता कि आईटी वाले लोगों को तनख्वाह अच्छी मिलती है? राइट और रॉन्ग? आप गलत है। आईटी के अंदर लोगों को तनख्वाह अच्छी मिलती है, ये बात तो सही है, लेकिन आईटी फील्ड में भी जो लोग आईटी और सॉफ्टवेयर की सेल्स में हैं, उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ जी, यस और नो? और इस एक चीज ने मेरा माइंडसेट बदला। गौरव बजाज कभी सेलिंग नहीं करना चाहता। मैं कभी किसी के पास चल के नहीं जाना चाहता था, उसे बताता आप भाई सब ये ले लो, वो ले लो, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव है। मुझे बहुत डर लगता है, बिलीव मी। आज तो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी टांगे शिवर किया करती थी, टांगे कांपती थी, हाथ कांपते थे, वाइब्रेशन होने लग जाता था हाथों के अंदर, हाथ कांपने लग जाते थे। आप लोगों के साथ ऐसा होता? हाँ जी, डर लगता है। कितने लोगों को डर लगता है? इस तरह का कुछ महसूस किया, हार्ट बीट धक 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 धक, ये सब होता, राइट। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस
चीज से मुझे डर लगता था, मैंने उसी को करना शुरू कर दिया, वो भी सक्सेसफुली। जब मुझे ये समझ में आया कि गौरव बजाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, जो लड़का सॉफ्टवेयर वाले प्रोडक्ट्स की सेलिंग करता है उसको ज्यादा पैसे मिलते हैं। दुनिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे ज्यादा पैसा वो लोग कमाते हैं जो अच्छे सेल्समैन होते हैं। खरीदने वाला अमीर नहीं है मेरे दोस्त, बेचने वाला अमीर है। राइट और रॉन्ग? मर्सिडीज, BMW, ऑडी, जगुआर, रेंज रोवर खरीदने वाला अमीर नहीं है, जिसने वो बेची होगी वो कितना अमीर होगा, सोच के देखो। यस और नो? हमेशा खरीदने वाला नहीं, बेचने वाला आदमी सबसे ज्यादा अमीर होगा। इवन हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी वो एक बहुत अच्छे वक्ता है, और उनको मैं कई बार अपनी भाषा में अच्छा सेल्समैन भी बोलता हूँ। गलत तो नहीं कह रहा, क्या बोलते हैं? ही इज अ गुड सेल्समैन। राइट और रॉन्ग? और ये लीडर की बहुत अच्छी पहचान होती है। राइट और रॉन्ग? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनका अरेंज मैरिज हुआ है? कितने उदास हैं? कुछ लोग ऐसे। हाँ जी, कितने लोग की अरेंज मैरिज हुई है? मैं भी आप में से एक हूँ, मेरी भी अरेंज मैरिज हुई है। और जब अरेंज मैरिज के अंदर दो फैमिलीज बैठी होती है, एक तरफ लड़के वाले, एक तरफ लड़की वाले, एक जगह वेन्यू फिक्स होता है। राइट और रॉन्ग? एक जगह पे मिलते हैं, किसी कॉफी प्लेस में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जगह पे मिलते हैं। चाचा जी, ताऊ जी, मासी, मासियां, बुआ, फूफा, जो जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, लड़के और लड़की वालों की तरफ से दोनों पार्टियां मिलती हैं। राइट ना? और थोड़ी देर में बातचीत होती है, और 5-10 मिनट के बाद अचानक से कोई व्यक्ति बोलता है, बच्चों को भी थोड़ा मौका दो आपस में बात करने के लिए। ये सब होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? राइट ना? और लड़का लड़की कहते हैं, थैंक्स गॉड मासी तूने बचा लिया, नहीं तो ये बोर ही कर रहे थे इतनी देर से। राइट और रॉन्ग? होता कि नहीं होता? बच्चों को मौका मिलता है, थोड़ी देर वो बात करते हैं आपस में, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। राइट ना? और फिर वो वापस आते हैं, लड़की लड़की वालों के साथ, लड़का लड़के वालों के साथ। होता कि नहीं होता? और फिर लड़के से पूछते हैं लड़के वाले, हाँ भाई कैसी लगी, हाउ आर यू फीलिंग? राइट और रॉन्ग? लड़की से भी पूछा जाता है, हाँ भाई क्या लग रहा है? तो क्या बोलते हैं? जवाब देंगे। मोटा मोटा तो ठीक है, अभी करो तुम क्या बोलेंगे? 10 मिनट के अंदर मोटा मोटा तो ठीक है। राइट और रॉन्ग? और वो 10 मिनट मोटा मोटा के चक्कर में आदमी 7 जन्मों के लिए बन जाता है। राइट और रॉन्ग? बस मोटा मोटा ही ठीक लगा था, तो ये मोटा मोटा बहुत खतरनाक है। राइट और रॉन्ग? ये मोटा मोटा, लेकिन द पॉइंट इज नाउ, मेरा पॉइंट क्या है? लड़के वाले लड़की वाले को ये प्रूव कर रहे हैं, इससे अच्छा लड़का आपको नहीं मिल सकता। हाँ जी, यस और नो? वो तो उसका इंस्टाग्राम चेक करके मिलेगा कि हर शुक्रवार रात को कौन सी जगह पे पार्टी मारता है वो। राइट और रॉन्ग? लेकिन लड़के वाले, इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। राइट और रॉन्ग? और लड़की वाले क्या बोल रहे हैं? इतनी अच्छी सुशील बहू आपको नहीं मिलेगी जो आपका घर बसा के रखेगी। राइट और रॉन्ग? होता कि नहीं होता? व्हाट इज दिस? ये क्या है? क्या है भाई? ये क्या है? ये सेलिंग बोलते हुए थोड़ा सा जोर लग रहा है ना, क्योंकि अंदर का DNA ही ऐसा है। राइट और रॉन्ग? राइट ना? लेकिन ये क्या है मुझे आपका नहीं पता, लेकिन जब मैं अपनी जिंदगी के अंदर पहला इंटरव्यू देने गया, राइट ना, तब मैं सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रूव कर रहा था? मैं सब कर सकता हूं, आप बताओ बस। जो नहीं भी कर सकता वो सीख लूंगा। राइट और रॉन्ग? लेकिन मेरे को नौकरी पे रख लो। हाँ जी, यस और नो? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आप मुझे बताइए। व्हाट इज दिस? ये क्या है? हाँ जी, सेल्स हेड नहीं है तो और क्या है? लेकिन ये अनकॉन्शियसली कर रहा हूं, बस फर्क इतना है। ये क्या हो रहा है? आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा सेशन सुने होंगे, राइट ना? एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सब कॉन्शियस माइंड, आधा इधर आधा उधर, वो सब देखा ना? ये सारी सेल्स है, लेकिन ये अनकॉन्शियसली हो रही है, हमें भी नहीं पता और हो रही है। यस और नो? यस और नो? और बहुत अच्छे से हो रही है इतने सालों से, लेकिन हम लोग तब घबरा जाते हैं जब वो हमें कॉन्शियसली करनी पड़ती है। राइट और रॉन्ग? ओहो अब जाना पड़ेगा, ओहो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, डेमोस करने पड़ेंगे, तो हमें घबराहट होनी शुरू हो जाती है, डर लगने लग शुरू हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन इस कॉन्शियस वाली एफर्ट्स को एक बार आपने प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो ये भी सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी चली जाएगी, आपको भी पता नहीं चलेगा। ये जितने लोग बैठे हुए ना इधर, मतलब जो लीडर्स टाइप के लोग हैं, उन सबके साथ ऐसा ही हुआ है, इंक्लूडिंग मी। हाँ जी, यस और नो?
और अब हमें भी नहीं पता चलता जब हम किसी पार्टी, प्रोग्राम, शादी, किसी भी गेट टुगेदर पे जाते हैं तो कई बार तो हमारे दोस्त भी बोल देते हैं यार तो फिर बेचने की कोशिश कर रहा है ना। हाँ जी, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? Now we also don't know कि हमारी बातचीत से कैसे सेलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन हम लोगों ने भी कॉन्शियसली सेलिंग करना शुरू किया। तो आज मेरा काम है इस कॉन्शियस सेलिंग को आपके लिए आसान बनाना। ठीक है जी? डन? चले आगे बढ़े। वार्निंग सिर्फ एक जिंदगी यहां से पहले की जिंदगी है माय डियर फ्रेंड्स, और एक जिंदगी यहां के बाद की जिंदगी होगी। एक जिंदगी यूसीवाई से पहले की और एक जिंदगी यूसीवाई के बाद की, लेकिन एक चीज नहीं बदल सकती और वो ये है कि भगवान ने आपको और मेरे को लिमिटेड टाइम दिया, जो वैल्यू इट। राइट और रॉन्ग? अनलिमिटेड टाइम की कोई सेटिंग नहीं है ऊपर वाले के साथ। हम लोग लकी थे, इंसान बन के आए। कितने लोग अपने आप को लकी मानते हैं? और मैं कह रहा हूं तो मानना ही पड़ेगा। राइट और रॉन्ग? लेकिन पॉइंट इज वेरी सिंपल। बनने को बिल्ली कुत्ता भी बन सकते थे, मक्खी मच्छर भी बन सकते थे। क्या बने? कुछ लोगों को डाउट है, कुछ लोग जवाब नहीं दे रहे। डाउट है, कुछ लोगों को डाउट है क्या? नो ना। हम लोग लकी हैं तभी तो इंसान बने। अगर किस्मत खराब होती, लक खराब होता, यहाँ की या यहाँ की जो भी आप मानते हो, मुझे नहीं पता, जिस भी रेखाओं में आप विश्वास करते हो, मतलब बनने को तो कुछ भी बन सकते थे, लेकिन अगर इंसान बने तो इसका मतलब साफ है ऊपर वाले के हिसाब से तो आप लकी हैं। राइट और रॉन्ग? आप मानो या ना मानो। लेकिन जिंदगी में सपने पूरे नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि हम कुछ चीजों को बदल नहीं पा रहे हैं। और आज हम इस सेल्स के प्रोसेस को करने वाले हैं आसान। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड देयर इज नो टुमारो। मैं चाहता हूं जब ये सेशन को हम आगे बढ़ाएं और बातचीत करें तो कुछ चीजें मैं आपको करने के लिए बोलूंगा, वो आपको जरूर करनी है। यहीं पर देयर इज नो टुमारो। कल कुछ भी नहीं होने वाला, आज है जो है। इस एटीट्यूड से अपने को आगे बढ़ना। राइट ना? चलिए, सेल्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग उससे कुछ भी खरीदने को तैयार हैं जहां पे लोगों को ट्रस्ट आएगा, जहां पे लोगों का कॉन्फिडेंस बनेगा, जहां पे लोगों का फेथ बनेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो कभी भी आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज रिलेशनशिप माय डियर फ्रेंड्स। रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दैट इज की टू सक्सेस इन दिस बिजनेस। और मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि हमें लोगों को कन्विंस नहीं करना। क्या? हमें लोगों को कन्विंस, हमें लोगों को कनेक्ट करना, बस। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास जिंदगी में कितनी बड़ी हार्ड ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, उससे फर्क नहीं पड़ता। 8 GB है, 64 GB है, 1 TB है, 10 TB है, 100 TB है, उससे कोई फर्क, जब तक वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा वो यूजलेस है। राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यस और नो? आपके पास कितनी बड़ी हार्ड डिस्क है, उससे क्या फर्क पड़ता है? इफ दैट कनेक्शन इज नॉट देयर विद द डेस्कटॉप और लैपटॉप के साथ, अगर वो लगा नहीं तो क्या डाटा ट्रांसफर होगा? हाँ जी, डाटा ट्रांसफर होगा। एंड दैट इज द मेन की टू सेल्स माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लिखना चाहें तो एक फेवरेट वर्ड बनाइए आज। कन्विंस लिखिए, उस पर कांटा लगाइए, कनेक्ट के ऊपर राइट लिखिए। आपका फेवरेट वर्ड क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या सब लोग बोल सकते हैं एक बार? कनेक्ट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जब तक ये कनेक्शन नहीं बनेगा तब तक डाटा ट्रांसफर नहीं होने वाला। आप 5000 का प्रोडक्ट बेचते हैं या 50,000 का फर्क नहीं पड़ता, सामने वाले से जब तक कनेक्शन नहीं बनेगा वो ये चीज आपसे खरीदने वाला नहीं है, या दिक्कत आएगा। सो कनेक्ट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये कनेक्शन बनेगा कैसे? हाँ जी, ये कनेक्शन कैसे बनेगा? हमारा जो ब्रेन है वो बहुत स्मार्ट है और किसी भी व्यक्ति के कुछ भी कहने से पहले ये उसके बारे में अपने माइंड के अंदर इमेज बनाना शुरू कर देता है। हाँ जी, क्या बनाना शुरू कर देता है? सोचिए, देखो, जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हैं तो ये आपको हिंट देना शुरू करता है कि नहीं करता? ये फटाफट आपको कुछ ना कुछ कैलकुलेशन बताना शुरू कर, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। राइट ना? कुछ टीचर्स को याद कीजिए स्कूल टाइम के अंदर, कुछ टीचर्स को देख के हमेशा क्या लगता था? ये बहुत अच्छे हैं। हाँ, याद कीजिए स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। और कुछ टीचर्स को देख के क्या लगता था? खड़ूस, क्या बात है, मतलब टाइट एकदम। राइट ना? हाँ जी, कितने लोगों को याद आ रहा है? अभी तक
उस व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। ये जिस व्यक्ति ने बोला ना, मुझे याद मेरे को लग रहा है मुर्गा भी बनाया जरूर, इसे बहुत कुछ याद आया लाइफ में, राइट? और वैसे आप में से कितने लोगों ने मुर्गा बनाया कभी बचपन में? ओह, दैट्स ऑसम है। और ना हमारे घर वालों के पास इतने पैसे होते ही नहीं थे कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा पाए। जिंदगी आसान थी, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, जहां ना टीचर पढ़ाना चाहता है ना हम पढ़ना चाहते हैं, राइट और रॉन्ग? मतलब मुझे लगता है ज्यादा समस्याएं तभी शुरू होती है जब ज्यादा पैसा आना शुरू होता है, राइट और रॉन्ग? मतलब हमारे घर वालों का पैसा था ही नहीं, तो हम सरकारी स्कूल में जाते थे, तो टीचर का कोई मन नहीं होता था, राइट ना? तो वो कुछ ना कुछ बहाना बना के, हमारी पेड़ के नीचे क्लास होती थी, क्लासरूम के अंदर कभी पंखे नहीं होते थे, कभी शीशे नहीं होते थे, माय डियर फ्रेंड्स, वी वर मोर ब्लेस्ड। और बहुत बार मुर्गा बने क्लास के बाहर हम लोग खड़े हुए, राइट ना? लाइक इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए की कि पैसा आ जाए, ये हमें बाद में समझ में आया। और उसके बाद और ये समझ में आया, पढ़ाई का कामयाबी से कोई लेना देना नहीं है, ये और बाद में समझ आया। लेकिन वो एक सिस्टम है जो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना? मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज करेक्ट। हमारे पास पैसे थी नहीं, राइट ना? हम पढ़े सरकारी स्कूल के अंदर, ना टीचर पढ़ाना चाहता ना हम पढ़ना चाहते, तो लाइफ वाज क्वाइट सिंपल, राइट ना? बहुत सारे डंडे पड़े, बहुत सारी मार पड़ी, लेकिन जब जब एक नई क्लास में जाते थे, कुछ नए टीचर्स देखते थे, तो उनको देख के लगता था कि ये अच्छा है और ये बुरा है। एक सिंपल वर्ड अगर पकड़ो तो खड़ूस को हटा देता हूं, बुरा वर्ड यूज करता हूं, या नॉट सो गुड, यस और नो? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, उस टीचर ने आपको पढ़ाया नहीं, उस टीचर ने आपसे बात तक भी नहीं की, लेकिन आपके माइंड ने इंप्रेशन दिया, हाँ जी, यस और नो? एंड दिस इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन सेल्स, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इंप्रेशन। फर्स्ट इंप्रेशन बोलने से नहीं पड़ता, फर्स्ट इंप्रेशन आपको देखने से पड़ जाता है, और वहीं से ये कनेक्शन एस्टेब्लिश होना शुरू होता है। गेटिंग माय पॉइंट? और ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अच्छा दिखना है टू बेस्ट ऑफ योर नॉलेज, यस और नो? इसलिए आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की होंगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे बोला जाता है अच्छे कपड़े डालो, अच्छा ड्रेस कोड होना चाहिए, यू शुड लुक गुड, यस और नो? यस। हाँ जी, राइट और रॉन्ग? कारण क्या है? अगेन दैट कनेक्शन शुड स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज नोट करने वाली ये है, आपका अच्छा दिखना इसलिए जरूरी है कि वो कनेक्शन बनना शुरू हो जाए, क्योंकि आपका माइंड आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट आप और मैं है ही नहीं, एक्चुअली माइंड स्मार्ट है, देखेगा, आइडिया लेगा और कैलकुलेशन करना शुरू करेगा। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए कि नहीं, यस और नो? दूसरी चीज जो इस कनेक्ट को एस्टेब्लिश करती है, दैट इज योर पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन ये बहुत भारी वर्ड है, ये बहुत भारी वर्ड है। पॉजिटिव एटीट्यूड भी तब पता चलेगा जब आप बोलोगे, लेकिन बोलने से पहले इफ यू आर स्माइलिंग तो कनेक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा? कितने लोग स्माइल करके दिखा सकते हैं? कितने लोग रावण वाली हंसी दिखा सकते हैं? कुछ नुकसान हुआ? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो ये रावण वाली हंसी इज नॉट रिक्वायर्ड। एक छोटी सी स्माइल भी करेंगे ना, सो दैट कनेक्शन विल स्टार्ट, माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगेन रिमेंबर, लोग उससे खरीदना चाहते हैं जिसके साथ ये कनेक्शन फील करते हैं। और आप जैसे ही मीटिंग के अंदर एंटर हुए, 1 to 1 कर रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं, जो भी आपका फेवरेट है, राइट ना, तो ये कनेक्शन शुरू होना चाहिए, राइट? सो योर ड्रेसअप इज इंपॉर्टेंट, योर बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट। लेकिन मेरे को लगता है अगर आप अच्छे दिख रहे हैं और आपके फेस पे एक स्माइल है, तो ये कनेक्शन की शुरुआत वहीं से हो जाती है। क्योंकि लोगों को कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को प्रोडक्ट से फर्क नहीं पड़ता, लोगों को आपसे फर्क पड़ता है। यस। हाँ जी, यस और नो? यस और नो? तो एक बार ऊपर वाले के लिए थैंक यू हो जाए जोरदार तालियों से कि उसने एटलीस्ट आपको इंसान बनाया और आपको मेरे को इस काबिल समझा। यस और नो? कि ये इतना पवित्र काम हम करें, लोगों के पास जाएं, किसी की सेहत ठीक कर रहा है, हम में से कोई में भी आयुर्वेदा में काम कर रहा है, कोई वेलनेस में काम कर रहा है, राइट ना? हम हर तरीके से लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है, राइट ना? हम लोगों को हेल्थ भी देना चाहते हैं, हम लोगों को वेल्थ भी देना चाहते हैं, यही देना चाहते हैं। आप में से कितने लोग यहाँ पर हैं जो लोगों को अच्छी हेल्थ और अच्छी वेल्थ देना चाहते हैं?
मेरा देश बदल रहा है, मेरी डनी सेलिंग बदल रही है, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, ये सब लो कि हम में से हर व्यक्ति सामने वाले को अच्छी हेल्प देना चाहता है, उसकी जेब में अच्छा पैसा देना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि सामने वाला हम पे डाउट करता है। सुनो, हाँ जी, तो हम डाउट के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से 3 तरह के डाउट हैं जो सामने वाले व्यक्ति को है और किस तरीके से आप इन तीनों तरह के डाउट को फिनिश कर सकते हैं। आगे बढ़ जाओ, अगर आपकी इजाजत है तो आगे बढ़ जाओ। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, राइट? कनेक्ट विद द पीपल, और अगर आपने ये कर लिया देन प्रॉब्लम इज नॉट देयर। ये मेरा बचपन है, साइकिल, वो भी टेढ़े डंडे वाली, राइट ना? क्योंकि सीधे डंडे वाली थोड़ी महंगी आती है, राइट? और अपने पास तो पैसे, हाँ जी, अपने पास तो पैसे थे ही नहीं, तो फर्क पड़ता था, राइट ना? तो पूरी जिंदगी हमने टेढ़े डंडे वाली साइकिल चलाई है, राइट ना? इतने पैसे नहीं थे कि हम नया स्कूटर खरीद पाते, तो एक सेकंड हैंड बजाज चेतक स्कूटर हमने खरीदा, वो भी तब जब एक स्कॉलरशिप लगी, राइट ना? तो 10,000 का जुगाड़ वहां से हो गया, बाकी पैसों का जुगाड़ करके किसी तरीके से हम लोग ये सेकंड हैंड स्कूटर लेके आए माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना? तो दैट्स ऑल माय चाइल्डहुड। अगर आप बचपन में जाएंगे तो माय फर्स्ट एंड लास्ट जॉब जो मैंने करी सेपियन कॉर्पोरेशन के साथ, राइट ना? जैसे अमेरिकन कंपनी, यूएस बेस्ड कंपनी, जहां पर एज ए ट्रेनी मैंने अपने करियर की शुरुआत की। उस दिन नहीं पता था कि जब मैं इंटरव्यू में गया और मैंने 7 इंटरव्यू क्लियर किए, तो ये सातों इंटरव्यूज में मैं सामने वाले को ये प्रूव कर रहा हूं कि मेरे को आपसे अच्छा बेस्ट कैंडिडेट नहीं मिल सकता, राइट और रॉन्ग? आज यहाँ पर स्टेज पे खड़ा होकर मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन तो गौरव बजाज को भी नहीं पता था, क्योंकि दैट वाज अनकॉन्शियस सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, राइट ना? 13,500 रुपए मिलते थे, राइट ना? 13,500 रुपए की सैलरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत किया और जॉब के अंदर पहली बार जिंदगी में मोटरसाइकिल खरीदा, राइट ना? एंड आई लव दिस बाइक अ लॉट, बहुत प्यार है मुझे इससे, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर अमीर बनने का सफर इसी मोटरसाइकिल से शुरू किया माय डियर फ्रेंड्स, राइट? जब मैं इस बिजनेस में आया था, ये 60,000 रुपए की अपाचे मोटरसाइकिल मेरे पास थी, साथ में टैग था सॉफ्टवेयर इंजीनियर गौरव बजाज, राइट? अच्छा पैकेज था, राइट? यूएस का वीजा लगा हुआ था, जॉब के अंदर थे, लाइफ मस्त चल रही थी, राइट? और जैसे आपके साथ हुआ लाइफ में, मैं भी इस बिजनेस के अंदर आया, राइट? और इस बिजनेस पे मैंने क्या करना शुरू किया, इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू किया, राइट? क्या जब इस बाइक पे जाता हूँ तो ठंड लगती थी मुझे? हाँ जी, क्या लगता है? जो लोग जवाब नहीं दे रहे, आपको क्या लग रहा है? दरवाजे तो नहीं दिख रहे कहीं इसके? ठंड लगती थी, बारिश लगती थी, गर्मी लगती थी, राइट ना? और मतलब वो हेलमेट लगा के जब निकलते थे, राइट ना, सर्दियों के अंदर खास करके, तो 7-8 मिनट तो अपने आप को उतारने में लगते थे, राइट और रॉन्ग? 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, मुझे याद है वो दिन आज, राइट? बट आई बिल्ड दिस बिजनेस। इसी मोटरसाइकिल पे चल के लोगों को प्लान दिखाना शुरू किया, कनेक्शन बनाना शुरू किया, लोगों से बात करनी शुरू की। आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा? Yes. मतलब नॉर्मल चल रहा है यार, इशू क्या है? जितने भी लीडर्स यहाँ बैठे हुए इन सब लोगों ने ऐसे ही शुरू किया, जितने लोगों को कामयाब आप सुनते हैं सब लोगों ने ऐसे किया, तो प्रॉब्लम कहाँ है? आगे बढ़िए, राइट ना? इसी मोटरसाइकिल से मैंने सेल्स का सफर शुरू किया, लाइफ में बहुत सारी गाड़ियां हो गई, बहुत सारी अचीवमेंट्स हो गई, राइट? और ये मेरी सबसे बड़ी दौलत है, राइट ना? मैं दुनिया का सबसे अमीर नेटवर्कर हूँ, दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मेरे पीछे मेरी माँ का हाथ है, राइट ना? जिन्होंने मुझे सिखाया, पढ़ाया, राइट ना? लेकिन आज गाड़ियां नहीं है मैटर जो करती है, आज पैसा मैटर नहीं करता, आज ये मैटर करता है जो आपकी आंखों के सामने है। आप में से हर शख्स से मैं पूछना चाहूंगा, अगर मैंने इस इंडस्ट्री को ऑप्ट ना किया होता तो क्या इतने सारे लोग एक ही छत के नीचे रह पाते? मेरी फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई बिजनेस नहीं था, नो ट्रेडिशनल बिजनेस, हमारे पास सिर्फ नौकरियां थी और हर किसी का फील्ड अलग था। मेरी वाइफ, उनका फील्ड अलग, शी इज बी फार्मा, मेरी भाभी, उनका फील्ड अलग, शी इज पीएचडी, ब्रदर एमबीए, राइट ना, मदर गवर्नमेंट जॉब में। इन पांचों आइटमों को इकट्ठा रखोगे कैसे एक छत के नीचे? ये आइटमें हर 5,000 के लिए कहीं चल पड़ती है, जो इनको 10,000 फालतू देता है ये निकल पड़ती है, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, ये सब नौकरी में यही तो होता है। एक व्यक्ति आता है, बोलता है HDFC का प्लान लो सर, बहुत बढ़िया, राइट और रॉन्ग? 6 महीने के बाद सर ICICI का लो, बहुत बढ़िया। मैं कहा तो पिछली बार कह रहा था HDFC, सर वो नौकरी बदल गया।
जब वो HDFC में था तब बाकी सारों से अच्छा था HDFC, जब वो ICICI में आया तो बाकी सारे बुरे हो गए, राइट ना। ये सब को इकट्ठा रखना बहुत मुश्किल है, राइट और रॉन्ग। आज मेरे साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, माय डियर फ्रेंड्स, जो बाहर के शहरों के अंदर सेटल्ड है, राइट ना। अमेरिका में उसमें से बहुत सारे लोग, यूके में बहुत सारे लोग हैं, राइट ना। लेकिन इस पैसे के लिए उन्हें ना केवल अपना देश, अपना परिवार भी छोड़ना पड़ता है। हाँ जी, यस और नो। आज अगर पीछे से प्रॉब्लम होती है तो मैं पहुंचता हूं उनके घरों के अंदर, राइट ना, वो नहीं पहुंच पाते। वो भी पैसा कमा रहे हैं, गौरव बजाज भी पैसा ही कमा रहे हैं, राइट और रॉन्ग। वो भी भाग रहा है, मैं भी भाग रहा हूं, लेकिन रात को ना हार्ट की गोली खाता हूं ना बीपी की, नींद बहुत बढ़िया आती है, राइट और रॉन्ग। हाँ जी, यस और नो। So my dear friends, my point is very very simple. Let's start this journey and you are blessed. आप दुनिया के वो blessed व्यक्ति हैं जिसको ये मौका मिला है लाइफ के अंदर कुछ कर दिखाने का, कुछ बड़ा करने का, राइट ना। और सिर्फ एक चीज है जिससे आप डर जा रहे हैं, and that is sales, और उसी को करना है आसान। और अभी तक हमने किया है सिर्फ एक ही चीज डिस्कस, एंड दैट इज अगर सेल्स करनी है तो सामने वाले से क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? सो यू लव दिस वर्ड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं आपसे 10 चीजें वो डिस्कस करने वाला हूं जिन्होंने मेरी लाइफ को बदला है। सिखाने के लिए बहुत कुछ है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जो समय मुझे दिया गया उसके अंदर सिर्फ मैं 10 चीजें आपको वो बताना चाहता हूं जिन्होंने मेरी लाइफ को आसान कर दिया, इस प्रोसेस को आसान कर दिया, और मैं लोगों के साथ कनेक्ट करने लगा और इस बिजनेस में कामयाब होने लगा। सबसे पहली चीज, सबसे पहला काम, आप किसी भी मीटिंग में जा रहे हैं, वो किसी भी तरह की मीटिंग है, ये भूल जाओ उसकी आउटकम क्या होने वाली है, उसकी चिंता करना बंद करो। इंग्लिश में ये लिखा है, इमोशनली डिटैच योरसेल्फ। हाँ जी, इमोशनली डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। वो हाँ कहेगा ना कहेगा, पैसे आज मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस चीज से एक बारी को, हाँ जी, यस और नो, यस और नो, समझ रहे हैं? अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं तो थोड़ा पीछे चलिए, अपने कॉलेज टाइम को याद कीजिए, मे बी स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम। आप में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आज मे बी अरेंज मैरिज, लव मैरिज होगी, लेकिन जिंदगी में कोई अच्छा लगा आपको, कोई लड़की पसंद आई थी आपको लाइफ में? कुछ लोग बोल नहीं पा रहे क्योंकि साथ ही बैठे हैं। वो वाली नहीं जिससे प्यार था, राइट ना। कुछ लोग बोल नहीं पा रहे। हाँ जी, कभी कोई अच्छा लगा आपको स्कूल कॉलेज में? हाँ जी, यस और नो, यस और नो। लेकिन उसे कह पाए दिल की बात? नहीं नहीं भाई ये हम कह ही नहीं पाए, क्यों? हाँ कहिए ना कहिए, आउटकम से डर लगता है। अच्छा ना लगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचती होगी, राइट ना। हाँ जी, ये सुनो, प्यार है, अच्छा है, सब बढ़िया लग रहा है, राइट ना, लड़की पसंद है, लेकिन अपन प्रपोज ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रपोज करने से प्रॉब्लम नहीं है, प्रपोज करने के बाद क्या होगा प्रॉब्लम उससे, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, ये सुनो। लेकिन वो लड़के याद है जिन्होंने इतनी सारी लड़कियों को प्रपोज किया? वो लड़के याद है जो उनका हर 6 महीने में एक नई लड़की के साथ नजर आते थे? वो भी याद आ रहे कि नहीं आ रहे? वो क्या करते थे? वो ये करते, they were not bothered about the outcome, right or wrong? हाँ जी, कैसा लो, उन्हें चिंता ही नहीं, they were not bothered about the outcome. क्या कहेंगे उससे मतलब नहीं, we will go to the next. फटा क्लियर, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, आगे बढ़ पे। अगर बजाना चाहते तो मिलकर ताली बजा दीजिए। So strategy number 1, अपने को फर्क नहीं पड़ता आउटकम क्या होने वाला है, ये सेल्स का सबसे पहला रूल। नहीं, अपने को प्रपोज कर देना। हाँ जी, यस और नो? अपने को प्रपोज कर देना, क्योंकि स्कूल कॉलेज के अंदर भी वो लड़का जिसने एक को प्रपोज किया उसके पास गर्लफ्रेंड नहीं थी, जिसने काफी लड़कियों को प्रपोज किया उसके पास तो पक्का गर्लफ्रेंड थी, राइट और रॉन्ग?
और आपके और मेरे जैसे तो सिर्फ सोचते ही रह गए बेचारे। हाँ जी, यस और नो? हम तो सिर्फ दूर से सोचते ही रह गए, प्रपोज करूं ना करूं, हाय क्या कहेगी, राइट ना? और कहीं बेइज्जती तो नहीं हो जाएगी, कहीं किसी को पता तो नहीं चल जाएगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वहां पे भी यही प्रॉब्लम थी। हाँ जी, यस और नो? So that is the one thing, my dear friends. This is the most important thing. Detach yourself. फर्क नहीं पड़ता आज वो हाँ कहेगा या ना कहेगा। Yes or no? Yes or no? हो सकता है आपका नेक्स्ट डायमंड, हो सकता है आपका नेक्स्ट टॉप अचीवर, हो सकता है वो व्यक्ति जो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा वो आपके सामने बैठा हो, यहाँ पे नहीं। मीटिंग की बात हो रही है, राइट और रॉन्ग? लेकिन जब आप मीटिंग में जाएं, यू शुड लुक एट एवरी पर्सन विद दीज आईज कि ये अगला गौरव बजाज हो सकता है। यस और नो? यस। हाँ जी, यस और नो? यस और नो? हर मीटिंग में आपको उस व्यक्ति के बारे में ये सोचना है कि ये नेक्स्ट गौरव बजाज हो सकता है। आई डू एवरी मीटिंग विद दिस एटीट्यूड, राइट और नो? कि अगर मेरे अंदर इतनी सारी कमियां थी, मैं यहाँ तक पहुंच गया, राइट ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट, ये भी कर सकता है। So this is important. Clear हुआ? सबसे पहले नोट कर लिया आपने? आज के बाद अपने को ये सोचना नहीं है, क्योंकि जैसे हम आउटकम के बारे में सोचते हैं हम इनएक्टिविटी की तरफ बढ़ जाते हैं। हम एक्टिविटी की तरफ नहीं, इनएक्टिविटी। और ये दिमाग हमें बहाने बताने शुरू कर देता है, ये हो गया तो, ऐसा हो गया तो, ये करने से वो हुआ तो, फिर उसने ये कह दिया तो। यस और नो? पंजाबी में इसको बोलते हैं जे ते फिर, जे ए हो गया फिर, जे ए हो गया फिर, जे ए हो गया फिर, जे तू मर ही गया फिर, जे तू जिंदा ही ना रहा फिर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जे तो फिर के चक्कर में अपने को नहीं पड़ना। क्लियर? आगे बढ़ जाओ। दूसरी चीज, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स क्लोजिंग शुड हैपन बिफोर द मीटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जितने भी सेल्स वाले लोग हैं, राइट ना, वो तैयारी बहुत अच्छी करते हैं। दुनिया के जितने भी अच्छे सेल्समैन आप याद कीजिए, किसी ने आपका बैंक अकाउंट खोला, किसी ने आपको पॉलिसी बेचा होगा, राइट? आप गाड़ी का मूड बना के गए कुछ और, जिसके बारे में सोच के गए वो गाड़ी नहीं खरीदी, खरीदी दूसरी, राइट ना? कितनी बार ऐसा होता? मन बनाया ये पॉलिसी लूंगा, ये क्रेडिट कार्ड, लेकिन एक अच्छा सेल्समैन मिला, उसने कन्विंस किया। ऐसे हादसे हुए आपके साथ के नहीं? हाँ जी, हुए कि नहीं हुए? लेकिन वो जितने भी लोग जिन्होंने अच्छा सेल्स किया लाइफ में, एक चीज याद रखिएगा, उनकी तैयारी बहुत जबरदस्त थी, राइट और रॉन्ग? दे वर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर प्रोडक्ट। सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? हाँ जी, राइट और रॉन्ग? फुल नॉलेज था उनके पास। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट सेलिंग का एक और बहुत अच्छा फायदा है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत अच्छी चीज मुझे मिली, यहाँ पर आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं। हाँ जी, गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस सामने वाला ऐसा कुछ नहीं पूछ सकता जो आज से पहले कभी ना पूछा गया हो। ऐसा कुछ है ही नहीं। मुझे इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, आज भी लोगों के वही सवाल है। कोई बता सकता है क्या लोगों के फेवरेट सवाल है आपसे और मेरे से? पैसे नहीं है, कंपनी भाग गई तो, मैं नहीं कर पाया तो, फ्रॉड है, रिजल्ट्स नहीं आए तो, टाइम नहीं है, लोग नहीं है, क्या हो गया? अच्छा, चेन सिस्टम है। आप सवाल बोलते जाइए, मैं थम्स अप दिखाऊंगा, बोलूंगा नहीं, राइट? बोलिए। सोच के बताऊंगा। मैंने बातें करने के लिए नहीं बोला, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो करवा रहा हूं। बहुत कुछ करते हैं। छोड़ दिया
मेरे चाचा ने किया था। एक्सपीरियंस बताते हैं लोग कि हमने पहले। आप पता क्या कर रहे हो? आप सेम सवाल को बार बार दोहरा रहे हो, और यही लोग करते हैं मीटिंग के अंदर। सवाल तो 10 ही है, सवाल तो 10 ही है। अगर मैं इसी एक्सरसाइज को 5 मिनट और करता रहूं तो आपके हिसाब से कोई सवाल बता पाएगा मुझे? कोई बचेगा कोई सवाल? एंड दैट इज द क्रक्स माय डियर फ्रेंड्स। यही समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। सवाल तो वही 10 ही है मेरे दोस्त। अब कोई कह देगा चाचे ने किया था, कोई कह देगा मामे ने किया था, कोई कहेगा फूफे ने किया था, कोई कहेगा भाई ने किया था। सवाल तो एक ही है। हाँ जी, गेटिंग माय पॉइंट? ये सारे सवालों को अगर इकट्ठा कर लूंगा और इसमें से डिफरेंट सवाल ढूंढूंगा, सवाल 10 ही है। और अगर आपने उन 10 सवालों के ऊपर मास्टरी कर ली, दुनिया का कौन सा आदमी है जो आपसे सवाल नहीं लेगा? यस प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं जितना हमने बनाया हुआ। प्रॉब्लम फिक्स है। और डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी बात क्या है कि सिलेबस फिक्स है। उससे ज्यादा, उससे बाहर कुछ आ नहीं सकता। सिर्फ उस सिलेबस को कवर कर लिया, देन यू कैन बिकम ए ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड। यू कैन बिकम द टॉप मोस्ट अचीवर ऑफ योर कंपनी। आपको सिर्फ उसको मास्टरी करनी, राइट? डन? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी चीज जो बहुत मदद करती है जब मैं सेल्स के लिए मीटिंग्स कर रहा होगा, अपने प्रोडक्ट को, अपनी अपॉर्चुनिटी को प्रमोट कर रहा होगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बहुत सिंपल सी बात, राइट ना? आप क्या वो वाला टाइम याद कर सकते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो अगर अपनी बाजू को उठाएं तो यहाँ पे कुछ नजर आएगा? यहाँ पे निशान नजर आता है इंजेक्शन का। भाई बहुत खतरा अगर नजर नहीं आ रहा था। हाँ जी, राइट? जिसको वैक्सीनेशन बोलते हैं। कब लगा था? बचपन में। क्यों लगा था? लगा था बचपन में। क्यों लगा था? ताकि भयंकर बीमारियां ना हो। ये सब नो? किसने लगवाया था? पापा ने या मम्मी ने? राइट और रॉन्ग? लेकिन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन नाउ। आप में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं? काफी पेरेंट्स हैं यहाँ, राइट? आपने भी वैक्सीनेशन करवाया होगा अपने बच्चों का, राइट ना? जब हम बच्चे को डॉक्टर के पास लेके गए, राइट ना, तो बच्चा हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था? नहीं, हंस रहा था, मुस्कुरा था, जब तक उसको नहीं पता था कि डॉक्टर है और टीका लगेगा। जैसे उसको पता चला, उसके बाद मंगलवार मीटिंग में जाओ। उसके बाद से उसके हाव भाव बदलने शुरू हो गए। टेंशन का माहौल शुरू हो गया। अब वो आपकी तरफ देख रहा है या रोना शुरू हो गया, राइट और रॉन्ग? और जैसे डॉक्टर अंकल ने सुई उठाई, अब हो गया काम। आंसू बह रहे हैं, अब वो हाथ पैर मार रहा है, राइट? बचने की कोशिश कर रहा है कि नहीं पापा मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाना, राइट और रॉन्ग? एंड दिस हैपेंस विद एवरी पेरेंट्स, राइट ना? हर पेरेंट्स के साथ होता है। अभी पिछले महीने मेरे बच्चों को डेंगू हो गया, राइट ना? और उसमें बार बार प्लेटलेट्स चेक करने पड़ते हैं, राइट ना? बार बार इंजेक्शन लगता है, राइट? तो जब आपने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन दिया, या दुनिया का कोई भी फादर, कोई भी मदर जब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन कराता है, सेम सिचुएशन इज देयर। उस बच्चे को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, रो रहा है, रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। फादर को भी अच्छा नहीं लग रहा, मदर को भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उसके बावजूद भी वो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? डॉक्टर को मना भी कर सकते हैं, ये सुन लो, लेकिन फिर भी वो इंजेक्शन के लिए मना नहीं कर रहे, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। क्यों? जरूरी है। क्योंकि आज का ये जो दर्द है और आज के जो आंसू हैं, ये आने वाले समय में खुशी के आंसू के अंदर बदलने वाले हैं। ये बात फादर को पता, उस बच्चे को नहीं पता। तो सेल्स में चीज को याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामने वाला जितना भी चीखे, चिल्लाए, घबराए, भागे, ये इंजेक्शन तो आज मैं उसको देकर रहूंगा। अगर आज ये वैक्सीनेशन मैंने नहीं दी तो बाद में बहुत सारी बीमारियां जो इस बच्चे को लगने वाली है और ये पूरी जिंदगी उनकी वजह से परेशान रहेगा, राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑलवेज कीप दिस थिंग इन योर माइंड, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप सेल्स मीटिंग के लिए जाएं, अपने प्रोडक्ट मीटिंग के लिए जाएं, तो इस बात को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप आज की नहीं सोच रहे, आप किसकी सोच रहे हैं? कल की सोच रहे हैं।
और इसमें फायदा किसका है? जो प्रोस्पेक्ट मेरे सामने बैठा हुआ है, फायदा उसका है। और उसके फायदे के लिए मुझे आज ये कदम बढ़ाना पड़ेगा। यस और नो? हाँ जी, यस और नो? यस और नो? यस और नो? क्या उस समय अच्छा लग रहा था? नहीं लग रहा था। और बहुत सारे केस में तो मम्मी को भी संभालना पड़ता है, राइट ना? मेरी वाइफ है, मतलब साथ में उनको भी संभालना पड़ता है, उनको भी देखना पड़ता है, राइट कर रहा हूं? और कई बार मुझे बोलता तू घर रह, मैं जाता हूं यार। क्यों? क्योंकि अगर मैं अकेला जाऊंगा तो एक को संभालना, तू साथ जाएगी तो दो को संभालना, राइट कर रहा हूं? बट कितना भी बुरा लगे, कितना भी इधर पिंच हो, राइट ना, वी डू इट प्राउडली, बिकॉज हमें ये पता है ये आज की दर्द, ये आज का इंजेक्शन उसके आने वाले सुनहरी भविष्य के लिए। हाँ जी, यस और नो? यस और नो? तो अगर आपके सामने वो प्रोस्पेक्ट बहाने बना रहा है या कुछ भी कह रहा है, आपके माइंड में क्लियर है कि आप ये कर क्यों रहे हैं? हाँ जी, कर क्यों रहे हैं, राइट और नो? हाँ जी, बहुत सारे लोगों ने तो इवन मुझे ये भी बोला कि गौरव बजाज तू मेरी सेल क्लोज मत कर, तू मुझे मत जोड़ अपने साथ, क्योंकि मैंने आज से पहले जितने भी कामों के अंदर शुरू किया वो कंपनियां ही बंद हो गई। वो कह रहा मेरे चक्कर में तेरी चेन भी रुक जाएगी, तू मुझे जहां लगाएगा वहां पे सब डेड हो जाएगा, राइट और नो? बिकॉज़ आज से पहले भी मेरी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ हुआ। पीपल हैव गॉट सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में एक ही चीज रही, आज से पहले तेरी जिंदगी में क्या हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, ये अलग है, ये खास है, तू और मैं मिलकर करेंगे, वी विल चेंज एवरीथिंग यार, राइट और रॉन्ग? यस? So this is very very important. That is your role is like a father, right? जिसको इतने सारे बच्चों को वैक्सीनेशन करना है, आपको डर लगना बंद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मेरा डर खत्म हो गया, राइट ना? जब मेरे को ये वाली बात समझ में आई, राइट? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो सामने वाला जितने मर्जी बहाने बना सकता है, एक्सक्यूज बना सकता है, लेकिन उससे यहाँ UCY 3 में जितने लोग बैठे हैं, आज के बाद अपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट ना? यस? यस और नो? वेरी राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट्स एन अरेंज मैरिज, याद आ गया? हाँ जी, यस और नो? एक है लव मैरिज, एक है अरेंज मैरिज, राइट ना? और इस बिजनेस के अंदर जो आपकी मेरी मीटिंग्स हैं, दे आर लाइक अरेंज मैरिज। सामने वाला ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है हमारे को कि ये बिजनेस उसके लिए नहीं है, आप और मैं ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अपॉर्चुनिटी उसी के लिए है, ये प्रोडक्ट उसी के लिए बना है, राइट और रॉन्ग? और हम आज से पहले कभी भी नहीं मिले, होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? So this is very very important my dear friends, right? कि वो अपना बेस्ट दिखा रहा है ना करने के लिए, मैं अपना बेस्ट दिखा रहा हूं उसे शुरुआत करवाने के लिए, करेक्ट? यस और नो? वो और मैं इस बिजनेस में पार्टनर बनने चाहिए, ये मेरी कोशिश है, राइट? और मैं उसे ये बेस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। So when this thought process is there in the mind, it works like anything. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्ट्रेटजी नंबर 5, देखिए कोई भी व्यक्ति जिंदगी में ज्ञान नहीं लेना चाहता, नॉलेज नहीं लेना चाहता, बिलीव मी। इवन स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर भी सबसे बड़ा इशू क्या है टीचर्स का, कि बच्चे पढ़ना, हाँ जी, बच्चे पढ़ना। और मैं देखता हूं कि इस बिजनेस में आने के बाद लोग लोगों को पढ़ाना बहुत चाहते हैं, समझाना बहुत चाहते हैं और नॉलेज बहुत देना चाहते हैं, इसलिए मैंने ये वाली बात लिखी माय डियर फ्रेंड्स। और बहुत सारे लोग सेल्स के दौरान भी यही करते हैं, नॉलेज 15-20 किलो का नॉलेज देना चाहते हैं सामने वाले, भर भर के, ये भी ले, ये भी ले, अच्छा नहीं मान रहा, ये भी ले, अच्छा नहीं मान रहा, ये भी दे, अच्छा नहीं मान रहा, वो भी दे। और 3-3, 4-4 घंटे तक भी वो मीटिंग्स जा रहे हैं उनके, राइट? हेलो, कोई इतना ज्ञान लेने में इंटरेस्टेड नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। सो डोंट वर्क लाइक ए सेल्स पर्सन, बी देयर वेल विशर्स एंड योर रोल इज ऑफ कंसल्टेंट। आपका रोल क्या है? कंसल्टेंट का। कंसल्टेंट क्या करता है? मैं बैठ रहा हूँ, बाद में बात करूंगा। मतलब हिंदी में समझाइए। देखिए कंसल्टेंट में सबसे अच्छी बात क्या होती है उसको समझिए। कौन सा व्यक्ति अच्छा कंसल्टेंट होता है? जो व्यक्ति बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। दिस इज द फर्स्ट क्वालिटी दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप सेल्स मीटिंग में जाएं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को
वो वैसे बटन ऑन करते हैं और उसके बाद शुरू हो जाते हैं। एंड दे हैव सो मेनी थिंग्स टू टेल, इतना कुछ है बताने के लिए, चले जा रहे, लास्ट में एक पोज मारते हैं। योर रोल इज लाइक ए कंसल्टेंट, आपको सुनना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट जी? हाँ जी, गेटिंग माय पॉइंट? तो आज से कंसल्टेंट बनने का रोल संभालिए, समस्या समझिए पहले। जब तक आप समस्या नहीं समझेंगे तब तक आप बेस्ट सोल्यूशन दे नहीं पाएंगे, राइट जी? सुनना, आप सुना कुछ और देंगे, सुनना वो कुछ और चाहता है। अगेन पहले शब्द पे जाता हूं, क्या नहीं बनेगा? कनेक्शन। सवाल उसका कुछ और है, समस्या कुछ और है। आप 10 समस्याएं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसको उस समस्या का हल चाहिए जो उसे लगता है उसकी समस्या है, राइट और रॉन्ग? हाँ जी, राइट और रॉन्ग? उसे उस समस्या का हल नहीं चाहिए जो आपको लगती है, उसे उस समस्या का हल चाहिए जो उससे लगता है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, समझिए। हाँ जी, ये सुनो, उसे वो नहीं सुनना जो आपको लगता है कि भाई तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तू कितने नॉर्मल से घर में रह रहा है, तेरे पास गाड़ी भी नहीं है, तेरा बैंक बैलेंस भी अच्छा नहीं है, तो आपको दिखता है, उसे क्या दिखता है? तो सबसे पहले उसको सुनिए, उसको क्या प्रॉब्लम महसूस होती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अब उसका इलाज कीजिए और उसके बारे में बात कीजिए और आपकी सेल का कन्वर्जन बढ़ेगा, माय डियर फ्रेंड्स। यस, बी ए गुड लिसनर। क्या बनना है? सुनना। अच्छा वक्ता बनना जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, मैं जानता हूं आपने और मैंने बहुत ट्रेनिंग्स ली हैं, लेकिन अच्छे वक्ता से ज्यादा जरूरी हमें एक अच्छा लिसनर बनना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस बिजनेस टू विन दिस सेल, राइट? आप लोग मेरे साथ हैं? So this is important. Next, very important. Sale closing, all predictable. We have already covered it. कैसे? जो भी सवाल उसने पूछने हैं, वो सारे सवाल आपको ऑलरेडी पता है। वो सारे सवाल ऑलरेडी पता है, बिलीव मी, फिक्स है। जिस दिन मैंने बिजनेस को शुरू किया तब से लेके आज तक, राइट, ऐसा कोई नया सवाल पैदा नहीं हुआ। उसे इंडस्ट्री के ऊपर सवाल हो सकता है, अपने ऊपर सवाल हो सकता है, आपके ऊपर हो सकता है, प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे हो सकता है, राइट ना? लेकिन ये फिक्स है, बस, दैट्स इट। तो इसलिए मैंने लिखा 90% इट्स प्रिडिक्टेबल, 90% ये प्रिडिक्टेबल है, इससे फर्क नहीं पड़ता, फिक्स है। ये जो 10% न्यू है, क्योंकि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नए हैं, 6 महीना हुआ, साल हुआ, तो बाय चांस ऐसा कुछ नई चीज निकल आई, लेकिन व्हाट विल हैपन 1 ईयर डाउन द लाइन, 2 ईयर डाउन द लाइन, यू नो एवरीथिंग। और एक चीज बोल के मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी पे बढ़ता हूं कि जितना इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए चाहिए और एक 6-7 फिगर का इनकम बनाने के लिए चाहिए, वो सब आपको UCY 3.0 से कल शाम तक मिल जाएगा। यस। उसके बाद और ढूंढने की बजाय अपनी इनकम पे ध्यान देना है यहां से जाने के बाद। कितने लोग ये प्रॉमिस कर सकते हैं? यहां से निकलने के बाद फोकस क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को आपसे और मेरे से प्यार नहीं है, हमारी अचीवमेंट से प्यार है, राइट और रॉन्ग? यस और नो? कल शाम तक वो सब मिल जाएगा जो इस बिजनेस में लाखों रुपए की इनकम बनाने के लिए चाहिए, राइट ना? यहां से जाने के बाद एक ही काम होगा, दैट विल बी एक्शन और इंप्लीमेंटेशन, नॉट ग्रेस्पिंग मोर एंड मोर एंड मोर। क्योंकि पढ़े लिखे तो आपके और मेरे टीचर और प्रोफेसर भी बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन इस प्रोफेशन के लिए जो कामयाब होने के लिए चाहिए वो कल शाम तक हम आपको सब देकर भेजने वाले हैं, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? राइट? एक बार क्लैपिंग हो सकता है? अच्छा डांस आता है, जब इस तरह का सवाल पूछा जाता तो डायरेक्ट सेलिंग में मुझे इस बात में भी तकलीफ थी, ये नचाते बहुत है ना, कुछ
जो बैठे हैं ना, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, मेरे जैसे बिल्कुल, अभी तक जब इस बिजनेस में आना, मुझे इस बात से बहुत टेंशन हो यार, नचवाना मत यार प्लीज, सब करवा लो यार, डांस नहीं होता है, राइट? बड़ा मुश्किल है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के अंदर म्यूजिक बजाते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ताली बजा देते हैं, तब तक मेरे को समझ में नहीं आया था इसका कनेक्शन हेल्थ से, वेलनेस से, राइट ना? लेकिन जब समझ आने लगा तो फिनिश, बैटरी इज ओवर, हंसते हंसते घर बस दे, खुश रहो, राइट ना? और वैसे मौका मिले ना मिले, यूसी भाई में आए, इतना मौका मिल रहा है तालियां बजाने का, नाचने का, तो जब मौका मिले बजा लो। एक अच्छा सा डांस नंबर हो जाए, everybody is there, और डांस हो जाए। We should stand and we should dance. It does not matter it's UCY or it's life. This is important in life, my dear. Right? हाँ जी, आप में से बहुत सारे लोग वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हाँ जी, इम्पोर्टेंट है. Yes. इम्पोर्टेंट है. Yes. डांस करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, ना मुझे आता था. जो भी सीखा सब इधर से सीखा, माय डियर फ्रेंड्स. राइट? चलिए आगे बढ़ जाए. Very important. Now this is called three statement clause. ये बहुत जरूरी है क्लोजिंग के लिए. ये बहुत जरूरी है. रीएश्योरेंस भी बोल सकते हैं आप, लेकिन इसको 3 स्टेप के अंदर यहाँ पे बोला गया. 3 स्टेटमेंट क्लोज, और ये आपको लिखना है. इसको आज यहाँ से बनाकर पक्का करके इसमें स्टैम्प बनाकर लेके जाना है कि आप अपनी हर मीटिंग के अंदर ये 3 स्टेटमेंट क्लॉज आपके पास होना चाहिए. स्ट्रॉन्ग 3 स्टेटमेंट क्लॉज हर मीटिंग के अंदर. तो समझिए पहले है क्या, और उसके बाद फिर आप इसे बनाना शुरू करेंगे. सबसे पहली चीज 3 स्टेटमेंट क्लॉज में ये 3 चीजें हैं. वन इज अबाउट इंडस्ट्री, दूसरा इज माय रीएश्योरेंस, एंड थर्ड इज एज ए टुगेदर, आप और मैं क्या करने वाले. राइट. तो सबसे पहले जब आप इसको क्लोजिंग कर रहे हैं, अपनी मीटिंग की क्लोजिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर सबसे पहले सामने वाले को बताइए इस इंडस्ट्री के बारे में 2 to 3 लाइन्स जो आपकी फेवरेट है कि मेरे को इस इंडस्ट्री पे 100% विश्वास कैसे है, या मेरे को 100% ग्रोथ यहां से मिलेगी, इस बात पे विश्वास कैसे है. राइट ना? इंडस्ट्री, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. दूसरी चीज आपकी रीएश्योरेंस क्या है, क्योंकि सामने वाला वो सामान खरीदना नहीं चाहता जो अच्छा है. सामने वाला वो सामान खरीदना चाहता है जिसके साथ उसको एक गारंटी मिल रही है, एक एश्योरिटी मिल रही है. यस और नो? Yes. हाँ जी, यस और नो? Yes. चाहे वो एप्पल है, सोनी है या सैमसंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांड क्या है. राइट ना? अनटिल हमारे को रीएश्योरिटी ना मिले उस ब्रांड के साथ कि कुछ हो गया तो मैं बैठा हूं. राइट और रॉन्ग? यस और नो? हाँ जी, यस और नो? अच्छे से अच्छे शोरूम्स के अंदर हम जाएं. राइट ना? लेट्स सपोज आप एक एप्पल का प्रोडक्ट लेने गए और वहां पे सेल्समैन को आपने पूछा जैसे कि प्रोडक्ट कैसा है, और उसने सामने वाले ने क्या बोला?
सर आपके सामने बॉक्स पैक था, मैंने खोला है, आपके सामने खोला है, पहली बात। वैसे तो कुछ होता नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो कस्टमर केयर का नंबर दिया हुआ है, आप कॉल कर लीजिएगा और वहां ले जाइएगा। हाँ जी, राइट। आपने क्या पूछा उससे, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है? उसने कहा सर ये एप्पल है, मतलब राइट ना, और बॉक्स बंद था, आपके सामने खुला, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, फिर भी कुछ हो जाए आप कस्टमर केयर पे लेना। स्टेटमेंट नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2, एप्पल का शोरूम, एक सेल्समैन, वही प्रोडक्ट, और आपने पूछा क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये कैसा है, बढ़िया है, मैं ले लूं। उसने कहा सर कमाल करते हो, एप्पल के शोरूम में खड़े हो, ब्रांड न्यू पीस खोला है, आज तक कभी कुछ हुआ नहीं, फिर भी कुछ हो जाए तो मैं बैठा हूं। आप बहुत बताओगे, आप पहली स्टेटमेंट वाले से प्रोडक्ट लेना चाहेंगे या सेकंड वाले से? किससे लेना चाहेंगे? हर कोई कह रहे सेकंड वाले से लेना चाहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या जो स्टेटमेंट नंबर 1 व्यक्ति ने दी थी वो गलत थी? उसने क्या बोला था? सर डब्बा आपके सामने खुला, ब्रांड न्यू प्रोडक्ट है, राइट और रॉन्ग? और अगर कुछ हो जाएगा वो ठीक करेगा, कस्टमर केयर वाले करेंगे? हाँ जी, कौन ठीक करेगा? कस्टमर केयर वाले। उसने दोनों बातें सच बोली, झूठ तो कुछ भी नहीं बोला। हाँ जी, लेकिन फिर भी आप प्रोडक्ट उससे लेना, हाँ जी, सच बोलने के बावजूद भी वो प्रोडक्ट आप उस सेल्समैन से नहीं लेना चाहते, आप ये प्रोडक्ट उस व्यक्ति से लेना चाहते हो जिसने बातें तो शायद वही बोली होंगी, राइट ना, लेकिन उसके साथ उसका पर्सनल एश्योरेंस जुड़ा हुआ। दोनों स्टेटमेंट में यही तो फर्क है। सच तो दोनों ही है, पहले वाला बिल्कुल 100% सच है, राइट ना, यही करना पड़ेगा। और अगर प्रोडक्ट खराब हो जाए तो उनके पास लेके जाऊं तो फर्क कितना होगा? शोरूम पे जाके मेरा जो कस्टमर केयर से कनेक्शन है वो व्यक्ति करवा देगा कि सर मैंने आपके लिए रिक्वेस्ट डाल दिया, आपने वहां पर जाना है, सर आप जाओगे आपका खराब हो जाएगा, नहीं करो। हाँ जी, यस और नो? लेकिन दोनों स्टेटमेंट में फर्क रीएश्योरेंस का है, राइट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो सेकंड, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं अक्सर देखता हूं लोगों को, वो सब अच्छा करके आते हैं, लेकिन उस मीटिंग में अगर एक चीज की कमी होती है तो दैट इज रीएश्योरेंस, और उसके बिना बात नहीं बनेगी कि मैं बैठा हूं, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? यस। एंड थर्ड, इंडस्ट्री बदल रही है, समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। सिर्फ अच्छी इंडस्ट्री में आने से और मेरे रीएश्योरेंस देने से बात नहीं बनेगी। तीसरी चीज जो सिंपल है, वो ये भी जानना चाहेगा कि आपका और उसका क्या प्लान है आगे बढ़ने का। इसलिए वर्ड यूज किया टुगेदर, कि भाई अगर तू और मैं मिल जाएं, तू भी आजा मेरे साथ, मैं भी तेरे साथ, हम दोनों मिलके खेल करेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। हाँ जी, आर यू विद मी? कैन वी क्लैप फॉर दिस थ्री स्टेटमेंट? क्लैपिंग बहुत होगी, मस्ती बहुत होगी, अब कुछ लिखने का टाइम है। अब मैं चाहता हूं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन और अपनी प्रोडक्ट के बारे में ये 3 चीजें और एक ये पावरफुल सी स्टेटमेंट तैयार करें। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेट्स डू इट राइट नाउ। इसको बनाइए पेपर पे, और अगर है तो मॉडिफाई करिए, मेक इट मोर पावरफुल, राइट नाउ। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, राइट नाउ। मेक इट वेरी पावरफुल। आप ये समझिए कि गौरव बजाज सामने है और वो आपके साथ जुड़ सकता है, लेकिन वो आपसे 3 चीजें पूछना चाहता है, राइट ना। अब मुझे कुछ लोग अलग निगाहों से देख रहे हैं वाकई में, राइट ना। तो गौरव बजाज आपके सामने, वो आपके साथ जुड़ सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो आपसे ये 3 चीजें चाहता है, तो आपकी ये क्लोजिंग स्टेटमेंट कैसी रहेगी, राइट ना। और वो इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता, राइट ना। तो आप कौन सी 3 लाइनें इंडस्ट्री के बारे में, कौन सी 3 लाइनें अपने रीएश्योरेंस के बारे में, अपना प्रोडक्ट, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें भी आप काम करते हैं, और तीसरी चीज, राइट, आपका मेरे लिए क्या प्लान है, कैसे आप और मैं 3 लाइनों के अंदर आपको ये बताना है कि अगर तू और मैं मिल जाए ना भाई, तो मेरे लिए ये प्लान है, एंड वी विल डू वंडर्स। बनाइए, नहीं बताना नहीं, लिखना है। कमाल तो हम करिए ना, ऐसा कमाल है, हम कमाल के लोग कमाल ही करेंगे। सो आई एम गिविंग यू 1 मिनट, 3 लाइन्स इंडस्ट्री, 3 लाइन्स योर रीएश्योरेंस, 3 लाइन्स व्हाट्स योर प्लान।
मैं बताऊंगा तो उसको कॉपी करेंगे। हम सब लोगों का ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट सब अलग है। सो यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट यू ओनली, क्योंकि उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं हूं, उसे इस बात से फर्क पड़ता है आप हैं। तो ये आपके दिल वाली बात बाहर आनी चाहिए। पॉइंट इज नॉट टू इम्प्रेस हिम, पॉइंट इज दैट कनेक्शन। मेरी तरफ मत देखिए, वर्क ऑन इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और तीन चाहिए, सोचना शुरू कीजिए। 30 सेकेंड्स लगते हैं, 1 मिनट लगते हैं, then your mind starts working। और ये पर्सनल होना चाहिए। अभी एक सर ने मुझे बोला कि सर आप बता दीजिए, मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन जो मैं बताऊंगा वो मेरा है और मेरे वाले से आपके प्रोस्पेक्ट को फर्क नहीं पड़ रहा, उसको आपके वाले से फर्क पड़ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। Point is not to impress him. Point is what is your real plan. ये बिजनेस किसी को बेवकूफ बनाने का नहीं है मेरे दोस्त। ये बिजनेस जितना रियलिटी के साथ आप करेंगे उतना सॉलिड और मजबूत बनेगा। गाड़ियां इनकम चेक्स दिखाने से लोग नहीं जुड़ते। जिस दिन मैं मोटरसाइकिल पे चलता था उस दिन भी लोग मुझे ना करते थे। आज करोड़ों की इनकम और करोड़ों की गाड़ियों के बाद भी तो लोग मुझे मना कर रहे हैं। तो इससे कहां फर्क पड़ रहा है कि आप साइकिल पे गए, बस पे गए, मोटरसाइकिल पे गए या मर्सिडीज BMW पे गए? अगर इससे फर्क पड़ता तो गौरव बजाज जिसके पास भी जाता वो बोलता कि बस आप ही का इंतजार था, आज सनम लौट चले। कितने लोग हो गए? क्लैपिंग मिल सकती है मुझे? एवरीबॉडी प्लीज डू इट। अब हम क्या करेंगे? जो व्यक्ति आपके बगल में बैठा है उस व्यक्ति को आप अपनी ये पावरफुल स्टेटमेंट बताएंगे, राइट? और 30 सेकंड के बाद वो व्यक्ति आपको ये पावरफुल स्टेटमेंट बताएगा। लेट्स प्रैक्टिस इट वंस। तो आपके पास 1 मिनट का टाइम है, 30 सेकंड एक व्यक्ति साथ वाले को बताएगा। घर जाके करेंगे। There is no tomorrow। और यहाँ तो सबसे आसान है करना, फर्क नहीं पड़ता ना। ये वेलनेस इंडस्ट्री है और हम यहाँ तो फर्क नहीं वेलनेस पड़ता। पे काम करते हैं। वेट मैनेजमेंट, लाइफ स्टाइल चेंज में बिलीव करते हैं और हमारा कॉन्सेप्ट है इसका कोई जवाब नहीं। इसमें 30 डे मनी बैक गारंटी है, लेकिन हम सुबह शाम आपके साथ आप मिलकर के कमाल की फिटनेस पा सकते हैं। कल आए थे वो आपके लिए कल आए थे वो आपके लिए अरे यार वो तो करोड़ों को अब मैं बोल सकता हूँ कि वाकई में लोग बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये रिक्वेस्ट किसी ने नहीं बोला कि सर म्यूजिक तो कम करो, बता ही नहीं पा रहा। थैंक यू सो मच सर। कैसा लगा सर? सही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। अच्छा, इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं? 3 लाइनें इसकी, 3 लाइनें इसकी, 3 लाइनें इसकी। ये वेलनेस इंडस्ट्री और हम हेल्थ एंड वेलनेस पे काम करते हैं। इसमें वेट मैनेजमेंट और टारगेट न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल चेंज में बिलीव करते हैं। बराबर। हमारा कॉन्सेप्ट 80% न्यूट्रिशन, 20% एक्सरसाइज का है। थैंक यू। न्यूट्रिशन है जिसका कोई जवाब नहीं। 30 डे मनी बैक गारंटी है, लेकिन हम सुबह शाम आपके साथ आप पर्सनल अपना इंश्योरेंस दे रहे हैं, वो बढ़िया है ना। पावरफुल मिला है मुझे। हम और आप मिलकर के कमाल की फिटनेस पा सकते हैं और सुंदर शरीर का निर्माण कर सकते हैं, है ना।
कि पिछले 2-3 मिनट में कुछ पावरफुल मिला है? कितने लोग? यस Awesome, yeah. Thank you so much. Because that is the purpose. चीजें बहुत बड़ी चीजों को बदलने से नहीं होती, चीजें छोटी छोटी चीजों के अंदर समय पे बदलाव करने से होती है, my dear friends. This is the most important thing of a sales meeting. Everybody, मेरी तरफ बस टाइम ओवर. आप ब्रेक के टाइम में करिएगा और बातचीत और अपनी इस स्टेटमेंट को everybody, are you with me? मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे देख पा रहे हैं? तो गौर कीजिए. This is the most important powerful statement जो आपकी कन्वर्जन को बहुत 10 गुना, 2 गुना, 4 गुना, बहुत गुना बढ़ाने वाली है. Because लोगों को फर्क नहीं बढ़िया पड़ता बनाया आपने. प्लान से, लोगों को फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट से, ऑर्गेनाइजेशन से, लोगों को आपसे फर्क पड़ता है. यस और नो? यस लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता इंडस्ट्री कितनी अच्छी है. गौर कीजिएगा, लोगों को इस बात से फर्क पड़ता है आपकी नजरों में ये इंडस्ट्री कैसी है. राइट ना? लोगों को ये फर्क नहीं पड़ता मार्केट में गौरव बजाज क्या बोल रहा है. राइट ना? लोगों को ये फर्क पड़ता है आप क्या बोल रहे हैं, आपका क्या गारंटी एश्योरेंस है. और तीसरी चीज, राइट, जिंदगी में किसने क्या किया उससे क्या फर्क पड़ता है यार मेरे दोस्त. मेरे को तो फर्क इस बात से पड़ता है तेरा और मेरा क्या प्लान है जिंदगी में आगे बढ़ने का. राइट और यस और नो? तो ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं ये जनरल नहीं है, ये आपकी और उसकी पर्सनल है और यहाँ से आपकी सक्सेस की प्लानिंग की शुरुआत होती है. सो टेक इट वेरी वेरी सीरियस. चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं. 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, योर फर्स्ट क्वेश्चन, और इसको हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. राइट ना? पहला सवाल जो आप शुरू के जो आपका सवाल है आपकी प्रेजेंटेशन के बाद वो बहुत मैटर करता है. योर फर्स्ट क्वेश्चन. और मुझे बहुत दिक्कत होती थी इसमें, मुझे बहुत घबराहट होती थी क्या पूछूं मैं, और इसी घबराहट में मैं गलत सवाल पूछ लेता था जब तक मुझे ये नहीं पता था कि चीजें सिंपल ही है यार. अगर मेरे पूछने से घबराहट हो रही है तो उसी से ही पूछ लेते हैं उसको क्या अच्छा लगा. राइट जी, मैं क्यों पूछूं उसे क्या अच्छा लगा. राइट ना? राइट ना? मैं बताऊं मुझे तो सब अच्छा लग रहा है, मैं तो चल के उसके पास आया हूं, आधा घंटा लगा दिया, 1 घंटा लगा दिया. अब मैं उससे पूछता हूं उसे अच्छा क्या लगा. और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब 100% पॉजिटिव आएगा. हाँ जी, यस और नो? यस और नो? वो कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में, उस मीटिंग के बारे में जो भी बोलेगा पॉजिटिव बोलेगा. राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? तो मेक थिंग्स सिंपल एंड स्टार्ट द कन्वर्सेशन ऑफ क्लोजिंग. दिस इज इंपॉर्टेंट. राइट? यूज टूल्स. हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में टूल्स है. नहीं है तो आप ज्यादा ब्लेस्ड हो, अपने बनाना शुरू कर दो. डोंट वेट. राइट ना? आपके पास है बहुत अच्छी बात है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन टीम के पास है बहुत बढ़िया. नहीं है तो यू स्टार्ट मेकिंग इट. कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मदद हो सकती है. राइट ना? शो देम. राइट ना? दिखाइए उनको. दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये है, दिस इज द ऐप, दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द टूल, दिस इज दिस. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टूल्स वो करते हैं जो आप और मैं नहीं कर सकते. इसे हम लोग बोलते हैं कई बार अपनी भाषा में थर्ड पार्टी अप्रोच. क्या बोलते हैं? थर्ड पार्टी. लोगों को मेरी बात पे विश्वास ना हो. राइट ना? बट वंस दे सी द लिटरेचर एंड टूल्स देन उनका विश्वास और बढ़ता है. तो कुछ अच्छी फोटोग्राफ्स आपके फोन में होनी चाहिए, प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. कुछ भी उसने मांग लिया तो वो हैंडी होनी चाहिए. यस और नो? देन एंड देयर, बिकॉज़ देयर इज नो टुमारो. कल नहीं है कुछ भी, जो है अभी, जो है अभी, जो है अभी. कल किसने देखा है? अगर कल पे जाऊं तो मार्केट में आपका और मेरा करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है. राइट और रॉन्ग? हाँ जी, यस और नो? जिसके कल पैसे आने थे, मतलब ऐसा तो करोड़ों अरबों रुपया मार्केट के अंदर पड़ा है जिसने कल आना था. चलिए लास्ट एंड इंपॉर्टेंट एंड वी विल क्लोज दिस. कितने लोगों का सवाल देने में मजा आता है? सवाल अगर किसी मीटिंग में पूछे जाए तो अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है. जिस दिन आपको ये अच्छा लगने लग गया आप समझो आपने इस सेल्स की, सेलिंग की मास्टरी करनी शुरू कर दी है. यस.
यस सवाल अच्छे हैं क्योंकि सवाल ही जवाब है जवाब है। आप में से जितने भी लोग न्यू स्टार्टर्स हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिनको अभी 1-2 साल ही हुए इस बिजनेस के अंदर, मे बी 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। अरे वाह, काफी लोग हैं। देखिए गौरव बजाज को, यानी कि मुझे बहुत डर लगता था जब लोग सवाल पूछते थे, लेकिन कुछ महीनों बाद मैंने ये रियलाइज किया और मुझे समझ में आया, मेरे लिए वो मीटिंग्स के अंदर कन्वर्जन सबसे ज्यादा आती थी जिन मीटिंग्स में लोग सवाल पूछते थे। और मेरे को आज भी उन मीटिंग से डर लगता है जिसमें सामने वाला आदमी सवाल नहीं पूछता, बिकॉज अपने को पता ही नहीं उसके अंदर क्या चल रहा है। तो इससे प्यार करना शुरू कीजिए, और अगर आप इतने ही काम में माहिर हो जाएं कि सामने वाले से कुछ सवाल आप निकलवा पाए या कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर पाए, देन यू विल विन द गेम माय डियर फ्रेंड्स। राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट। आप समझिए, जिस मीटिंग में सवाल शुरू हो गए ना, मतलब बस अब बन की बात है, राइट, और अब हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। यस जिस मीटिंग में लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, उतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब मैं दोबारा कनेक्ट करता हूं इस बात को, मैं कहना क्या चाहता हूं, जो उसने सवाल पूछा वो आपको वो बताएगा वो आदमी इस इंडस्ट्री और इस काम के बारे में क्या सोचता है, राइट और रॉन्ग, यस और नो। नॉट ये कि मेरे को क्या लगता है, अभी तक तो मैंने उसको ये बताया मुझे क्या लगता है। जैसे उसने सवाल पूछा तो अब ये समझ में आ रहा है कि उसको क्या लगता है, और लोग तब कन्विंस होते हैं जब उनको उनके सवाल का जवाब मिलता है। तो आपको तो खुश हो जाना चाहिए, जैसे ही सामने वाले ने पहला सवाल पूछा, अब बनने बात है। हाँ जी, यस और नो। तो आपका एक वेलकम वाला एटीट्यूड होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, चल यार अब मैंने बता दिया, अब तो पूछिए कुछ भी है। यस और नो, आई एम लाइक रेडी। आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो योर एटीट्यूड शुड बी लाइक कि भाई मैं तैयार हूं, बता, मतलब पूछ क्या है, राइट ना। ये वैसे होना चाहिए जैसे वो शोले मूवी देखी है, बसंती, जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक गोली नहीं चलेगी, राइट और रॉन्ग। यस तो जब तक तो सवाल पूछता रहेगा मैं पैसे नहीं मांगूंगा, राइट और रॉन्ग, राइट ना। मीटिंग में वेरी सिंपल रूल, जब तक तेरे सवाल है तब तक मैं पैसे नहीं मांगूंगा, जैसे ही सवाल खत्म दे पैसे, राइट। Are you with me? Yes. Very simple, my dear friends. Go with this attitude, right now. सब बता दिया, उसका टाइम फिक्स है, प्रोडक्ट बताया, प्लान बताया, क्लोजिंग स्टेटमेंट दी, राइट ना। ये मेरी 3 लाइन्स है, इंडस्ट्री, ये मेरा रीएश्योरेंस, राइट, ये मेरा टुगेदर का प्लान है कि तू और मैं कैसे काम करेंगे, राइट। और उसके बाद एक ही चीज, चल यार कोई चीज रह गया तो बता, फिर साइन अप करे और शुरू करे, क्योंकि जब तक तेरे पांव चलेंगे तब तक गोली नहीं चलेगी। yes. जैसे तेरे सवाल खत्म पैसे दे, मैटर ओवर, और फिर जो टुगेदर वाला प्लान मैंने तुझे बताया उस पे तू और मैं मिलके काम करेंगे, राइट और रॉन्ग। हाँ जी, यस और नो, यस और नो। तो इसलिए ये 3 स्टेटमेंट क्लॉज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और ऑब्जेक्शंस में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फिक्स है सवाल, फिक्स है उनके जवाब, कुछ नया नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको डर बदलना है, राइट ना। 5 मिनट लूंगा एक चीज पे और हम उसके बारे में बात करेंगे, देन वी विल क्लोज अप फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड्स, एंड दैट इज सवाल का जवाब क्या है ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल का जवाब आप दे कैसे रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। हमारी इंडस्ट्री में उन लोगों को ज्यादा पैसे नहीं आते जिनको नॉलेज बहुत ज्यादा है, जिनको सब पता, दे डोंट मेक ह्यूज मनी, राइट। जवाब तो पता चल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल, क्योंकि सिलेबस इतना सा है। अब जी, इससे ज्यादा मुश्किल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की किताबें थी, कितने लोग सहमत है मेरे साथ। इससे ज्यादा मुश्किल था फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना, राइट ना। यहाँ का सिलेबस फिक्स है, तो ये मैटर करता ही नहीं, क्योंकि ये तो आप आज नहीं तो कल या तो कर चुके हो या कर लोगे। मैटर तो ये करता है उस पूछे गए सवाल का जवाब आप कैसे देते हो, राइट जी। आर यू विद मी? और इसको मैं अपनी भाषा में बहुत सिंपल बोलता हूं, दैट इज ABC ऑफ सेल क्लोजिंग, राइट जी।
एंड वी विल क्लोज विद दिस राइट नाउ। मेरा फार्मूला सिंपल है, ए बी सी। सबसे पहली बात तो सामने वाले व्यक्ति ने जो कुछ भी मेरे को बोला और उसका कोई भी सवाल है राइट नाउ, फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इज मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इसको शुरू करने के लिए। दैट इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। और जिस स्पीड से दीपक सर लगे हुए हैं, मेरे को लग रहा है धीरे धीरे ये क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाएगा कि ये इंडस्ट्री सही है नहीं है, करूं ना करूं, भाग गया, ये हो गया वो हो गया। ये तो आने वाले 2 4 5 6 सालों में दीपक सर वैसे ही खत्म कर देंगे। सिलेबस तो छोटा हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? कितने लोग सहमत है? सही बात है कि नहीं है? मतलब आज से 5-10 साल बाद थोड़ा कोई हमसे पूछेगा अच्छा चलेगा कि नहीं चलेगा, अच्छा ये इंडस्ट्री सही है कि नहीं है, राइट और रॉन्ग? राइट ना? आज नवंबर में बैठे हुए, लास्ट ईयर दिसंबर में लॉ आ गया, राइट ना? दिसंबर 2021 में लॉ बन गया। अभी तक हम सितंबर 2016 की गाइडलाइंस की बात करते थे, नाउ लॉ इज देयर। अगले 4-5 साल के बाद तो सिलेबस छोटा हो जाएगा, राइट राइट। एबीसी सबसे पहली चीज, उसने कोई भी सवाल पूछा, उसने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, उसने बोला इंडस्ट्री, उसने बोला मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने कोई भी सवाल पूछा, मेरा काम बहुत सिंपल है, दैट इज ए, एक्सेप्ट। वो जो दे रहा है उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको एक्नॉलेज कर लो, स्टैंप लगा दो। उसने मुझे क्या बोला, गौरव यार मैं कर तो लेता लेकिन मुझे लगता है इन कामों में करियर नहीं बन सकता, अच्छा भविष्य नहीं है। मैंने क्या बोला, क्या बोला? ओके 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 ऐसे ही भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे भी यही लगता है। फ्री फैक्ट साउंड बोल सकते हैं आप, ये हमारे लीडर्स में से आ सकते हैं, राइट और रॉन्ग? एक्सेप्ट इट, एक्नॉलेज इट। फील फैक्ट फॉर्म में इसलिए उतना विश्वास नहीं था क्योंकि फील अंदर रह जाता है। एक्नॉलेज क्या होता है, उसके हाथ में दे देते हैं हम। फील में क्या होता है, महसूस कर लिया, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करते हैं उसको, राइट ना? और अगर मैंने एक्सप्रेस नहीं किया कुछ नहीं हो सकता, लेकिन एक्नॉलेज कर दिया, स्टैंप लगा दी, भाई तो बिल्कुल ठीक है, राइट और रॉन्ग? उसे लगा यार अगेन इंपॉर्टेंट। इससे ये पता चल रहा है कि आप उसकी बात सुनते भी हो, उसकी बात रखते भी हो, यस और नो? दिस इज इंपॉर्टेंट ए। लेकिन ये है बी अब, राइट ना? सुन ली बात, वो जो कह रहे हैं तो वो आपके ऊपर मतलब तीर पे तीर चलाने लग गया। अभी आपने लॉकडाउन के अंदर महाभारत रामायण देखी थी, क्या मस्त पे मस्त तीर चलते हैं उसमें, राइट और रॉन्ग? एक तीर वो तीर, राइट ना? अब आपने सामने वाले के सारे तीर रख लिए, अब क्या करेगा? इतने सारे तीर चला रहा था वो आप पे, ये खराब वो खराब, ऐसे खराब वो खराब, और मैं कह रहा हूं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप तो ठीक है। उसे कहा ये खराब, बात तो ठीक है, टाइम भी नहीं है, बात तो ठीक है, पैसे भी नहीं है, सही कह रहा है, राइट? ये भाग गया वो भाग गया, बिल्कुल सही कह रहे। उसने सारे तीर चला लिए, हमने सारे तीर इकट्ठे किए और रख लिए, अब क्या करेगा? चुप, कुछ है ही नहीं। अब आपकी बात, राइट? और ये बी मतलब भाई जो तू कह रहा है ना बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन मेरी रिसर्च और मैंने जो समय लगाया तेरे पास आने से पहले, राइट ना, उसमें मुझे पता चला, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? एक्सेप्ट किया, सारे तीर इकट्ठे कर लिए, जो उसके सवाल थे सब। अब मेरी बारी, एंड दैट इज व्हाट मैंने रिसर्च किया, देखा, अनुभव किया, समय लगाया, यूसीवाई में गया, ट्रेनिंग्स ली, प्रोग्राम्स अटेंड किए, मार्केट में बात की, सीनियर से मिला, ये सब बट है, राइट और रॉन्ग? क्योंकि लगता तो आपको भी यही था एक दिन, मेरे को भी यही लगता था, जो कह रहा है कह तो गलत नहीं रहा हो, बट राइट जी, ये किया, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट ना? देन कम्स द सी, एंड सी इज क्लोजिंग, कनेक्ट। कि सच ये है, राइट ना? सच ये है, रियलिटी ये है, और यहां पे बनाना है कनेक्शन एंड क्लोजिंग माय डियर फ्रेंड्स उसके साथ, राइट ना? तो ए समझ आया, बी समझ में आया,
and see is my closing statement कि इस रिसर्च के बाद गौरव बजाज इंडस्ट्री के बारे में ये, एश्योरेंस के बारे में ये, और थर्ड तेरा मेरा प्लान ये है मेरे दोस्त। हाँ जी, आर यू विद मी? आर यू विद मी? दोबारा से रिपीट करता हूँ माय डियर फ्रेंड्स, एंड पॉइंट इज वेरी सिंपल। सवालों के सही जवाब होने से फर्क नहीं पड़ता, उस सवाल का जवाब किस ढंग से दिया गया फर्क इस बात से पड़ता है। राइट जी? So my dear friends, let me close with this one thing and let me go out from this session with one thing. मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ कि यहाँ से जाने वाला हर एक शख्स अपने आप में समृद्ध है, सारी क्वालिटीज, लक, लकीरें, हाथ की, माथे की सब बेस्ट है। सिर्फ जिन चीजों की कमी थी उसके लिए आप यूसीवाई में आगे, कल शाम तक ऐसा कुछ नहीं रहेगा जो आपको ना पता हो। राइट? और जाके यहाँ से आपको अपनी फैमिली का सबसे अमीर आदमी बनना है। लास्ट मिडिल क्लास पर्सन इन माई फैमिली। यस और नो? क्योंकि ऊपर वाले ने चुना है मुझे इस चैलेंज के लिए, मुझे इस लायक समझा है। राइट ना? दैट आई एम द लास्ट मिडिल क्लास पर्सन ऑफ माय फैमिली। राइट और रॉन्ग? एक फैमिली थी मेरे से पहले की फैमिली और एक फैमिली है मेरे बाद की फैमिली माय डियर फ्रेंड्स, और उसके बीच में मैं खड़ा हूँ। यस और नो? यस और नो? सो टेल योरसेल्फ, और एक बार फिर से अपने साथ वाले व्यक्ति को बोलिए, तू कर सकता है। होंगे तो जिंदगी में एक चीज, और वो है मीटिंग, मीटिंग, शब्दों के साथ मैं इजाजत लेना चाहूंगा और आप लोगों का धन्यवाद बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। भगवान जिसको भी आप मानते हैं वो आपको इतना दे, इतना दे, इतना दे कि आप रख रख के भूल जाए कि रखा कहाँ आया। और उसमें से जो बैग निकले उसमें से नोटों की बारिश हो। भगवान आपको इतना दे कि ना केवल आप अपनी जिंदगी को बदले, इस पूरे ब्रह्मांड की जिंदगी को बदले, और हम मिलके इस भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनाए।